हाँ, ये दूसरे अंक से मुझे लगता है कि थोड़े थोड़े के बात भी उठाते हैं और बाकी स्टोरी के बाद में आगे चलते हैं। नहीं नहीं, ये तुम इससे पहले हम लोग कक्षा में चर्चा कर रहे थे अभिज्ञान शाकुंतलम के पहले अंक के कथानक की। तो कथानक मैं आज पूरा कर देती हूँ इसका, और कुछ एक आध जो वाक्य या पद्य बहुत महत्वपूर्ण है कवित्व की दृष्टि से, तो फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जब दुष्यंत आश्रम में प्रवेश कर जाता है, आश्रम में घुसता है, तो वो एक पास में एक लता कुंज है, वहां से कुछ आवाज आती सुनता है। तो उसको थोड़ा आश्चर्य होता है, तो वो छुप के सुनने लगता है क्या है। तो वो धीरे धीरे वो सखियां वहाँ, शकुंतला सखी इतः इतः करके, सख्यो इतः इतः, इधर से, तो वो वहाँ वाटिका है, बगीचा है, बगीचे में पानी डाल रही हैं। उनका ये दिनचर्या है, काम है, तो वो ये काम करती हुई उधर आती हैं। तो दुष्यंत जब लड़कियों की आवाज सुनता है तो थोड़ा वो रुक जाता है। अभी तक तो उसके मस्तिष्क में ये था कि ये तपस्वी लोगों की कन्याएं हैं, एक आदर भाव था। लेकिन जब गौर से देखता है मधुरम आसाम दर्शनम, उसे लगता है ये तो बहुत सुंदर है। और फिर उसको ये भी लगता है कि ऐसा सौंदर्य तो मेरे अंतःपुर में भी नहीं है जैसा यहाँ आश्रम में है। बस यहीं से थोड़ा थोड़ा उसका आकर्षण आश्रम की कन्या विशेष रूप से शकुंतला की ओर बढ़ता है। तो फिर वो तो छुप जाता है पेड़ की आड़ में, और सखियां और शकुंतला रंगमंच पर आ जाते हैं, सामने होते हैं। तो उनका हास परिहास भी चल रहा है, वो पानी भी दे रही हैं और हास परिहास भी चल रहा है। उनकी जो मजाक की बातें होती हैं, उन मजाक की बातों से दुष्यंत का थोड़ा और ध्यान शकुंतला की ओर जाता है। या जो दो सखियां हैं, इसकी एक अनसुईया है, प्रियंवदा है। दोनों जैसे नाम है वैसा ही उनका गुण है। अनसुईया बहुत गंभीर है, विचारशील है, बहुत सोच समझ कर कोई बात बोलती है। और प्रियंवदा जैसे प्रियम वदती, जो प्रिय बोलने वाली है, मधुर बोलने वाली है, थोड़ी चुलबुली है, चंचल है, और हठात कोई भी मजाक की बात बोल देती है। तो शकुंतला को मजाक में उसके यौवन को लेकर कुछ कुछ कहती है। तो इस उसके शब्दों को सुनकर दुष्यंत का ध्यान और उधर जाता है। इसी बीच जब वो और स्टेज पर और नजदीक आ जाते हैं, तो पानी डालते डालते एक पेड़ में जैसे वो शकुंतला पानी डाल रही है, वहां से एक भौरा निकल के शकुंतला के ऊपर मंडराने लगता है। तो उसका जो वर्णन कवि ने किया है बहुत सुंदर है। और नाटकीयता की दृष्टि से भी देखें तो इसका बहुत महत्व इसलिए हो जाता है कि शकुंतला और सखियों के सामने दुष्यंत को कैसे प्रवेश कराया जाए, उनको कैसे एक दूसरे से रूबरू कराएं। तो ये एक मौका मिल जाता है दुष्यंत को सखियां और शकुंतला के सामने लाने का। तो जैसे ही भौरा आता है तो शकुंतला के मुंह के आसपास मंडराता है। तो एक भौरे की स्वभावोक्ति है, स्वाभाविक चेष्टा होती है कि वो आंख के आसपास आता है, कान के आसपास घूं घूं करता है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी देखें तो अक्सर यदि भौरा या बर्र या मक्खी हटाओ, जितना हटाओ उतना ही आती जाती है। तो वो भौरा भी शकुंतला के मुंह पर मंडरा रहा है, कभी कान के पास आके गुनगुन कर रहा है। इसको देखकर दुष्यंत के मन में ऐसा भाव जागता है कि उसको भौरे से ईर्ष्या होने लगती है, भौरे से ईर्ष्या करने लग जाता है। तो उसका वर्णन कवि ने किया है कि वर्णन मैं छोड़ती हूँ क्योंकि कथानक हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। और शकुंतला अपने को बचाती है कि बचाओ बचाओ, मैं जिधर जा रही हूँ ये तो उधर ही आ रहा है। तो वो प्रियंवदा फिर परिहास में कहती है, मजाक में कहती है कि भाई हमसे क्यों निवेदन कर रही हो बचाने के लिए, ये आश्रम तो पौरव वंशी दुष्यंत के द्वारा रक्षित है, तुम तो उसको बुलाओ। तो जब ये बात दुष्यंत सुनता है तो उसको लगता है कि अब
अच्छा समय है, मैं सामने पहुंच सकता हूँ। तो ये भौरे वाला प्रसंग कवि ने मुख्य रूप से इसीलिए डाला है कि इससे शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन किया है। नायिकाओं के बहुत से प्रकार होते हैं, उसमें एक पद्मगंधा नायिका होती है, तो शकुंतला का पद्मगंधा नायिकात्व भी सिद्ध कर दिया है यहाँ पर, और उसके माध्यम से दुष्यंत का प्रवेश रंगमंच पर दर्शकों के सामने सीधे ही और शकुंतला के सामने कैसे हो, बहुत स्वाभाविक रीति से होता है। तो दुष्यंत कहता है ये अच्छा अवसर है, लाओ मैं आ जाता हूँ। लेकिन जैसे ही कहता है कि कौन है जो इनके प्रति दुष्ट आचरण कर रहा है, क्योंकि लता ओट्स में छुपा है, वो अपने को इसके प्रति अनभिज्ञ प्रदर्शित कर रहा है कि ये तो भौरा इनके प्रति इस तरह का आचरण कर रहा है। वो ये सोचता है कि बचाओ बचाओ, तो कोई दुष्ट व्यक्ति है जो कन्याओं को पीड़ित कर रहा है। तो इसी भावना से अरे मेरे रहते कौन पीड़ित कर सकता है, फिर वो एकदम से अपनी वाणी को रोक लेता है कि नहीं, ऐसे तो मैं पता चल जाऊंगा कि मैं राजा हूँ, तो मुझे इस तरह से अपने को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। मैं अपने को इस रूप में यहाँ प्रस्तुत करूं कि ऐसा लगे कोई राजा का आदमी है। क्यों ये राजा है, ये सोचकर एक जो स्वाभाविक वार्तालाप होगा वो नहीं हो पाएगा। तो ये कहकर वो एक पंक्ति पढ़ता है, वो पंक्ति आप भी देख सकते हैं, 21वां श्लोक है, 21वां या 22वां होगा, मेरे में 21वां है। कह पौरवे वसुमतीम शासति सासतरि दुर्विनीता नाम अयम आचरत्यविनयम मुग्धास तपस्वी कन्यकासु। अब पिछली बार जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक राजा के रूप में दुष्यंत का चरित्र कालिदास ने बहुत आदरणीय बनाया है। एक श्रेष्ठ कोटि का जो राजा हो सकता है, किस तरह से उसका किसके समाज के लोगों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए राजा का, वो कालिदास ने उसके एक इस रूप में चित्रित किया है कि हमारी दृष्टि में ये बनता है कि दुष्यंत बहुत उत्तम श्रेणी का राजा है। लेकिन दूसरी तरफ एक मानवीय पक्ष जो होता है, राजा से इतर उसका जो मानवीय पक्ष है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। इसी प्रसंग में देखें तो मुझे अपने वास्तविक रूप में नहीं आना चाहिए, अन्यथा बालिक जो कन्याएं हैं, कन्याओं की स्वाभाविक वार्तालाप बाधित हो जाएगा। यहाँ पर अपने स्वरूप को वो छुपा लेता है, चाहता तो सामने आ सकता था, लेकिन कथानक आगे नाटकीयता कैसे आगे बढ़े, तो नाटकीयता को बचाए रखने के लिए कालिदास ने ये परिवर्तन किया है। मूल महाभारत में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो कहते कह पौरवे वसुमती, पौरवे पूर्ववंशी, पौरव का मतलब क्या है, पूर्ववंशी। दुष्यंत का वंश पुरु का था, ययाति के पुत्र पुरु, और पुरु से जो वंश चला उससे पौरव। पौरव के वसुमती, वसुमती पृथ्वी को कहते हैं, वसुमती वसुंधरा, वसुमती पृथ्वी के नाम है। वसुमतीम शासती, शासन करने पर, पौरव के द्वारा यदि पूर्ववंशी राजा पृथ्वी का शासन कर रहे हैं, तो ऐसे शास्ता के होने पर कह, ये कौन है, कह अयम, यह कौन है, आचरति, आचरण कर रहा है, अविनयम, अशिष्टाचार का अविनयम, मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, जो भोली तपस्वी कन्याएं हैं, मुग्धा तपस्वी कन्याएं हैं, उनके प्रति ये कौन दुष्ट आचरण कर रहा है, जबकि दुष्टों को शासित करने वाले पौरव वंशी राजा दुष्यंत इस पृथ्वी का शासन कर रहे हैं। तो ये एक अवसर जान के एकदम से वो सामने आ जाता है अपनी ये पंक्ति कहता हुआ, तो राजा को देखकर किंचित घबरा जाती हैं वो लड़कियां तीनों, अनसुईया। लेकिन चूंकि अनसुईया गंभीर है, वो अपने को सबसे पहले नियंत्रित करती है और उसको लगता है कि कोई अतिथि आया है, तो वो उसको आदर के साथ ही कहती है कि आप किसी अनिष्ट की आशंका मत करें, हमारी ये सखी है, बोली भाली सखी है, जरा भौरे से डर गई थी इसलिए इस प्रकार बोल रही थी। बस इसके बाद उनका आपस में वार्तालाप चलता है। अनसुईया शकुंतला को कहती है कि भाई अतिथि है तो अतिथि के लिए जो अर्घ होता है, पैर धोने का जल, फलाहार, ये लेके आओ तुम। लेकिन शकुंतला कुछ किंकर्तव्य भी मूड हो जाती है और उसके हाथ पैर ही नहीं चलते, दिमाग ही नहीं चलता कि वो क्या करे। तो फिर अनसुईया कहती है कि यहाँ पर हम लोग बैठते हैं,
ये हमारे पास जल तो है ही और इससे आपका हम सत्कार करते हैं। तो दुष्यंत भी शिष्टाचार कहता है कि भाई शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं है, आपने इतना मधुर भाषण किया, उसी से मेरा शिष्टाचार पूर्ण हो गया। और इसके बाद वो उनके विषय में परिचय प्राप्त करता है। ये विशेष रूप से वो शकुंतला के विषय में जानना चाहता है कि वो कौन है। तो अनुसुईया उसका परिचय देती है और उस परिचय से पता चलता है कि ये विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है। महाभारत में शकुंतला अपना परिचय खुद देती है और शर्त भी लगा देती है कि गांधार विवाह इस शर्त पर होगा कि मेरा पुत्र राजा बनेगा। लेकिन कालिदास की शकुंतला भोली भाली है, मुग्धा है और इतनी प्रगल्भ नहीं है, तो उसके विषय में अनुसुईया से ये कहानी बतलाई है, बहुत संक्षेप में बतला दी है और कहानी बतलाने में भी वो संकोच का अनुभव करती है। तो दुष्यंत आधी बात बिना कहे ही समझ जाता है और बड़ा संतोष का अनुभव करता है। उसे संतोष क्यों होता है कि जब ये भौरे वाला प्रसंग आया था तो वो लता कुंज में छुपा हुआ उस शकुंतला के विषय में विचार कर रहा था कि क्या ये कण्व की पुत्री है। कण्व की पुत्री कैसे हो सकती है, क्योंकि कण्व तो ऋषि हैं, महर्षि हैं और आजन्म ब्रह्मचारी हैं, उनकी पुत्री ये कैसे हो सकती है। लेकिन बातों से तो इनको ऐसा लगता है कि ये कण्व की दुहिता है, कण्व दुहिता, ये शब्द बार बार आ रहा है। तो जब उसको ये पता चलता है कि ये राजर्षि है, राजर्षि विश्वामित्र की कन्या है, मेनका की कन्या है, तो वो आश्वस्त हो जाता है और कहता है कि जिसको मैं अग्नि समझ रहा था, आग समझ रहा था, वो तो स्पर्श करने योग्य रत्न निकला। यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि वो शकुंतला के प्रति पूर्णतः आसक्त मन वाला हो गया है। उसकी वो अपना भाव छुपाता नहीं है, बता देता है, लेकिन उनको नहीं, ये मन मन में विचार चल रहा है। तो यदि हम प्रथम अंक का पूरा कथानक देखें और विवेचना करें तो इसमें शकुंतला का चरित्र प्रकट होके आता है और दुष्यंत का चरित्र प्रकट होके आता है। शकुंतला के चरित्र का जो वैशिष्ट निकल के आता है वो उसका मुग्धत्व है, उसका जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य का उपमान भी प्रकृति को लिया है कि उसके होठ कैसे हैं, जैसे पल्लव किसले होते हैं, उसके बाहु भुजाएं कैसी हैं, ऐसा लगता है जैसे लताएं हैं, कोमल लताएं हैं, लताओं की शाखाएं हैं कोमल कोमल। तो इस तरह से करके शकुंतला का अप्रगल्भ रूप ये निकल के आता है और दुष्यंत की प्रगल्भता तो निकलती ही है, लेकिन राजा के रूप में वो श्रेष्ठ, लेकिन मानवीय रूप में उसकी कुछ व्यक्तित्व की कमियां, जिसके कारण वो अपने मनोभावों को छुपा देता है। कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है तो शकुंतला को प्रियंवदा संकेत में ही चिढ़ाती है कि यदि तात काश्यप आज यहाँ होते तो निश्चय ही उनको वो इस बात के लिए निश्चिंत हो जाते कि उनको एक श्रेष्ठ वर मिल गया है। शकुंतला कुछ कहती नहीं है, बस संकेत से उसको कहती है कि तुम मुझे छेड़ रही हो, मैं जाती हूँ। जाना तो नहीं चाहती है वो भी, लेकिन धमकाती है, वो संकेत में ही धमकाती है कि यदि तुम इस तरह से अपनी बकवास बंद नहीं करती हो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाती है तो प्रियंवदा उसको रोकती है। परिहास, मैंने कहा प्रियंवदा बहुत परिहास प्रिय है, चुलबुली है, हंसी मजाक करती है। तो शकुंतला को कैसे रोके, बोले तुम जा नहीं सकती हो। क्यों नहीं जा सकती? बोले मेरे 2 उधार हैं तुम्हारे ऊपर। बोले कौन से उधार? बोले मैंने पिछले दिनों तुम्हारे हिस्से के 2 घड़े पानी ज्यादा डाले थे पौधों में, तो तुम्हारे ऊपर 2 उधार है, तो 2 घड़े मेरे डालोगी, उसी के बाद ही तुम जा पाओगी। तो शकुंतला को देखकर दुष्यंत को वैसे ही तरस आ रहा है कि इतनी कोमल है और सांस फूली हुई है, पसीना पसीना हो रही है पानी डाल के, और जो कानों में इसने शिरीष के पुष्प पहने हुए थे वो चिपक के रह गए हैं, सांस फूली हुई जा रही है इसकी। और ऐसे में अब ये क्या और पानी डालेगी? तो वो ये कहता है कि मैं इसको ऋण करता हूँ, मैं अपनी अंगूठी देकर आप जो ऋण इसके आपके ऊपर चढ़ा हुआ है वो चुका के आप इसको ऋण मुक्त कर दें। तो जैसे ही वो अपनी अंगूठी उतार के देता है, अनुसुईया, प्रियंवदा सबकी निगाह अंगूठी पर पड़े हुए नाम पर पड़ती है, उस पर दुष्यंत लिखा हुआ है। वो एकदम चौंकती है कि अभी तो इसने अपने को राज व्यक्ति कहा था, तो ये क्या राजा है? लेकिन तुरंत वो अपने को फिर से छुपा ले जाता है कि नहीं नहीं, ये तो मुझे राजा की तरफ से पुरस्कार के रूप में मिली थी। तो फिर अनुसुईया कहती है नहीं, फिर तो ये आपकी उंगली से दूर होने योग्य नहीं है क्योंकि पुरस्कार की है। मैं फिर प्रियंवदा कहती है आपके कहने पर मैं वैसे ही ऋण कर देती हूँ इसको। इतने में
अंक समाप्त होने की सूचना मिलती है और अंक समाप्त करने का भी बहुत स्वाभाविक एक वक्तव्य कालिदास ने प्रस्तुत कराया है कि नेपथ्य से आवाज आती है कि एक बड़ा सा हाथी घबराया हुआ आश्रम में प्रवेश कर रहा है। और घबराया हुआ क्यों है? क्योंकि पास में ही दुष्यंत की सेना आ गई है। तो इसलिए आप लोग आश्रम की और आश्रम के प्राणियों की रक्षा के लिए तत्पर हो जाएं। जब ये सुनाई देता है तो राजा भी कुछ चिंतित हो जाता है और वो कहता है कि देखो, मेरे जो सेना पीछे छूट गई थी, लगता है वो मुझे ढूंढते ढूंढते आश्रम तक आ गई है। तो मुझे अब ऐसा कुछ करना चाहिए कि आश्रम वालों को कोई पीड़ा ना हो। शकुंतला, प्रियंवदा, अनसुईया भी घबराई हुई हैं हाथी का समाचार सुनकर, और वो भी कहती हैं कि हमें आप यहाँ से निकलने की आज्ञा दीजिए, हम अपनी उटज कुटिया की ओर जाना चाहते हैं और हम इस वृत्तांत से, हाथी वाले वृत्तांत से हम थोड़ा घबराए हुए हैं। तो ये कह के शकुंतला और प्रियंवदा निकलती हैं। लेकिन जाते जाते कालिदास ने जो वर्णन किया है कि किस तरह से बिना कहे भी शकुंतला का जो आकर्षण है दुष्यंत के प्रति वो प्रकाशित कर दिया है। शकुंतला कहती है तुम लोग थोड़ा और आगे चलो, मेरे पैर में जरा कांटा लग गया है, तो मैं कांटा निकालती हूँ, तुम लोग धीरे धीरे चलो। तो इस बहाने वो उसको थोड़ा रुकने का अवसर मिल जाता है। वो दुष्यंत को कांटा निकालने के बहाने घूम कर देखती है और दुष्यंत भी ना चाहते हुए भी, चूंकि हाथी से अपनी सेना और उसके द्वारा आश्रम की रक्षा करनी है, तो वो भी धीरे धीरे शकुंतला निकल जाती है। फिर अंत में वो अपना मनोभाव कहता है कि मेरा मन कैसा हो रहा है इस समय, कि जैसे एक रेशमी वस्त्र से बनी हुई पताका होती है, वो पताका जब गाड़ी जाती है तो उसकी विपरीत दिशा में उड़ती है। तो मैं जा तो इधर रहा हूं, लेकिन मन मेरा पीछे की ओर लौट रहा है। तो वो पद्य एक बार देख लेते हैं। अंतिम पद्य है इसका 31 गच्छति पुरा शरीरम 31। पहले इससे पहले वाला देख लीजिए कि किस तरह से हाथी का जो उपद्रव हुआ, हाथी घबराया हुआ है। कालिदास के शब्द संरचना बड़ी सटीक है, मतलब किसी कठोर भाव है या कोमल भाव है, उसके लिए वो ऐसे शब्दावली का प्रयोग करता है। तीव्राघातः प्रतिहत तरुः स्कंध लग्नैक दंतः। जब सेना का उपद्रव हो रहा है, सेना भाग रही है, मार रही है जीव जंतुओं को, तो यद्यपि हिंसक जंतुओं को ही मृगया के समय मारा जाता है, लेकिन उससे हाथी भी घबराया हुआ है। तो हाथी के तीव्र आघात से एक पेड़ टूट गया है। तीव्राघातः प्रतिहत तरुः। और हाथी की टक्कर से क्या हुआ है कि हाथी का एक दांत उस तने में फंस गया है। तीव्राघातः प्रतिहत तरुः स्कंध लग्नैक दंतः। और एक दांत उसका तने में फंसा हुआ है और हाथी इतना शक्तिशाली है कि भाग रहा है, तो उसके साथ साथ वो तना भी खींचा चला रहा है। तो और पादा कृष्ट व्रतति बलया संग संजात पाशः। जंगल है, जंगल में कोई मार्ग तो बने हुए नहीं है, तो पैर से जब वो भाग रहा है तो पैर से खींचा हुआ व्रतति बलय, लताएं हैं वो उसके पैरों में उलझ गई हैं। तो पादा कृष्ट व्रतति बलय, उससे ऐसा लगता है जैसे उसमें उसको पाश जंजीरों में जकड़ दिया है और उसके साथ ही वो भाग रहा है। अब कल्पना कर सकते हैं कि तना उसके दांत में फंसा हुआ है और पैरों में पूरी लताएं फंसी पड़ी हैं और वो इस तरह से भाग रहा है। तो उसकी कल्पना जो है वो स्वयं घबराया हुआ हाथी है, लेकिन इस तरह का हाथी और अधिक हिंसक हिंसक हो सकता है, तो उससे आश्रम के जीव जंतुओं की कैसे रक्षा की जाए। तो कहते हैं मूर्तः विघ्नः तपसा। ऐसा लगता है मानो तपस्या का साक्षात विघ्न है। आश्रम तपस्या के लिए है, तप के लिए है, तपोमय जीवन होता है वहां पर। तो विघ्नः तपसा मूर्त, मूर्त साक्षात, मूर्तिमान ये तपस्या के लिए विघ्न है। और इसने क्या कर दिया है, हमारे जो हिरण समूह है, आश्रम में रहने वाले निर्विघ्न होकर हिरण विचरण करते रहते हैं, उनको तितर बितर कर दिया है। भिन्न सारंगयूथ भिन्न हो गया है, तितर बितर कर दिया गया है। और स्यंदना लोक भीतः, ये अवस्था क्यों हो रही है हाथी की? कहते स्यंदना लोक भीतः। स्यंदन रथ, आलोकन देखना, भीतः डरा हुआ।
रथ को देखने से डरा हुआ ये इस प्रकार का ये हाथी धर्मारण्यम प्रविशति, इस आश्रम में प्रवेश कर रहा है। तो आप लोग सब तैयार हो जाएं। और इसी के साथ वो अनुमति लेती है कि हमें उटज की ओर जाने की अनुमति दी जाए। तो अंतिम श्लोक देखते हैं। गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चात असंस्तुतम चेतः चीनांशुकमिव केतोः प्रतिभातम नीयमानस्य। गच्छति पुरः शरीरम, शरीर तो पुरः गच्छति, आगे जाता है, वो भी निकल रहा है। तो गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चात असंस्तुतम चेतः, लेकिन जो चित्त है वो पीछे की ओर दौड़ रहा है। देखिए, शरीर तो चल रहा है, मन दौड़ रहा है। तो गच्छति पुरः शरीरम, शरीर की गति तो धीमी है और मन यहाँ से जाने के लिए नहीं कर रहा, वो तो पीछे शकुंतला की ओर बार बार लौट रहा है। और लौट नहीं रहा, धावन, धावन माने दौड़ना। तो गच्छति पुरः शरीर, तो मानसिक क्रिया जो है वो शारीरिक क्रिया पर हावी हो गई है, जाने की इच्छा नहीं है। तो कालिदास व्यंजना के कवि हैं, जितना वो शब्द से कहते हैं उससे ज्यादा वो उस शब्द के पीछे छोड़ जाते हैं समझने के लिए। तो गच्छति पुरः शरीरम पश्चात धावते असंस्तुतम चेतः। और फिर एक उपमा देते हैं। अच्छा, कालिदास की एक विशेषता और है जो बहुत प्रसिद्ध है, उपमा कालिदासस्य। कहा जाता है कि बहुत सारे अलंकार होते हैं काव्य को काव्य बनाने के लिए, इसमें एक उपमा है और उपमा कालिदासस्य। ये परीक्षा वगैरह में तो इस पर बहुत सारे प्रश्न, बहुत समय, मतलब हर किसी बीए में होगा तो भी ये प्रश्न आ जाता है, एमए में होता है तो भी इस पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये ऐसा है, मेघदूत पढ़ते हैं तो ये आ जाता है, मालविकाग्निमित्रम पढ़िए तो ये पूछ लिया जाता है, शाकुंतल पढ़ते हैं तो इस पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो कहते हैं कि हर कवि का अपना कुछ वैशिष्ट होता है, कुछ विशेषता होती है जो उसको दूसरे से अलग करती है। तो कालिदास का जो सर्वाधिक वैशिष्ट है वो उपमा अलंकार के प्रयोग में है। ऐसी ऐसी उपमाएं वो प्रयोग कर देते हैं और प्रयोग का औचित्य का होता है जो विषय है उस विषय को स्पष्ट कर देना। तो मन पीछे की ओर दौड़ रहा है और शरीर आगे आगे जा रहा है। इसके लिए वो एक उपमा दे रहे हैं। कैसे? तो इव, जैसे। इव शब्द प्राय उपमा के लिए आता है, उत्प्रेक्षा के लिए भी आता है, लेकिन इव उत्प्रेक्षा में तो कल्पना होती है, ऐसा लगता है मानो। इव में सिमिली, सादृश्य होता है, ठीक है। चीनांशुक मेवा, मन कैसे दौड़ रहा है पीछे? चीनांशुक के समान। चीनांशुक, प्राचीन समय में भी हमारा चीन से ट्रेड चलता रहता था, व्यापार होता था। तो रेशमी वस्त्र चीन से आता था, तो उसका नाम ही रेशमी वस्त्र का चीनांशुक पड़ गया था। तो चीनांशुक मेवा, जैसे चीनांशुक हो, चीन से आयातित रेशमी वस्त्र हो, उससे बनी हुई केतुः माने पताका, प्रतिवातम नियमानस्य, जो वायु की विपरीत दिशा में ले जाई जाती है। जब किसी वाहन पर, रथ पर वो पताका बांध दी जाए तो रथ जिस डायरेक्शन में जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फड़फड़ाती हुई वो पताका चलती है। तो बस मेरा मन वैसे ही पीछे की ओर दौड़ रहा है, जबकि मैं आगे, मेरा शरीर आगे आगे जा रहा है। तो इसी के साथ ही पहला अंक समाप्त हो जाता है। दूसरे अंक में नाटकीयता की दृष्टि से यदि हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। इसकी जो शुरुआत है वो विदूषक के वार्तालाप से होती है। विदूषक एक राजा का मित्र होता है और जाति से वो ब्राह्मण होता है और एक टिपिकल कैरेक्टर है। टिपिकल से मतलब ये है कि लगभग सभी रूपकों में उसका इसी तरह का कुछ नेचर होता है। मजाक करता है और कुछ मूर्खतापूर्ण मजाक होते हैं उसके। उसमें शिष्टाचार तो होता है लेकिन कुछ ना कुछ मूर्खता की बात वो कह देता है और थोड़ा भोजन प्रिय होता है, मधुर मीठा भोजन खाने वाला। तो इसी तरह के वो वार्तालाप करता है। अच्छा, राजा जब शिकार के लिए आया तो राजा के साथ पूरी उसकी सेना है, उसका मित्र ये विदूषक है और इसके साथ साथ उस शिकार में सहयोग करने वाले जो हो सकते हैं उसमें जैसे वर्णन किया है, कुछ यवनियां हैं, यवन स्त्रियां हैं। तो मेरे ख्याल में कालिदास के समय में इस प्रकार की कोई परंपरा रही होगी, परिपाटी रही होगी
कि हूण इत्यादि के साथ आक्रमण होते होंगे, तो उनकी स्त्रियों का या किसी न किसी तरह से उनको सेवा के लिए उनको ले लिया जाता होगा। तो यहाँ पर इसमें संपूर्ण प्रथम द्वितीय अंक तो हम नहीं पढ़ेंगे, मैं केवल संक्षेप में इसकी कथानक बताती हूँ और उसका जो शुरू का भाग है वो देखते हैं। विदूषक बड़ा दुखी है कि कहाँ राजा के चक्कर में पड़ गया है और एक जंगल से दूसरे जंगल मारा मारा घूम रहा है, और दुर्भाग्य से एक दिन पहले उसने शकुंतला को देख लिया है, अब तो वो नगर जाने का मन ही नहीं बना रहा है। इस बात का उसको दुख है। तो कैसे मैं अपने को शिकार में राजा के साथ जाने से बचा लूं, क्योंकि ये तो मृग्या प्रिय है, ऐसा करके वो अपना दुखड़ा अकेले ही अकेले एकांत में रो रहा है। फिर वो दूर से देखता है कि राजा आ रहा है, राजा के चारों ओर वो यवन स्त्रियां हैं जो शिकार की वेशभूषा से सजी हुई हैं। तो जैसे ही राजा आता है, राजा अपने शकुंतला के स्मरण में खोया हुआ है, वो शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करता है और अनुमान लगाता है कि जैसा मैं शकुंतला के प्रति अनुभव कर रहा हूँ, क्या शकुंतला भी मेरे प्रति उसी प्रकार का अनुभव कर रही है। तो वो कुछ चिन्ह बताता है कि यद्यपि उसने डायरेक्टली तो कुछ इंडिकेशन नहीं दिया, लेकिन फिर भी पता चलता है। वो वही स्मरण करता है कि कैसे उसने कांटा नहीं लगा हुआ था, फिर भी कांटा निकालने का बहाना कर रही थी। उसका जो वस्त्र लता के कांटे में उलझा हुआ नहीं था, फिर भी उसको सुलझाने का प्रयास कर रही थी। तो ऐसा लगता है कि ये सब मेरे को ही ध्यान में रख के वो कर रही थी। तो इसी बीच जब नजदीक आ जाता है तो विदूषक टेढ़े मेढ़े हाथ करके, जैसे हाथ पैर टूट गए हों, उसको इस तरह से खड़ा है। तो राजा पूछता भी क्या कारण है। तो कहता है आपने ही मेरी आंख में उंगली लगाई है और आप ही पूछते हो आंसू क्यों बहा रहे हो। तो फिर वो बताता है कि भाई एक दिन के लिए आप मुझे विश्राम दे दो, मैं शिकार करना नहीं चाहता, शिकार पे नहीं जाना चाहता। तो राजा कहता है कि ठीक है, इसके बदले में तुम्हें भी मेरा कुछ काम करना पड़ेगा। विदूषक का जो कैरेक्टर होता है वो प्रायः शकुंतला में तो हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन और जो नाटक हैं उनमें नायक और नायिका को मिलाने में वो मेन रोल प्ले करता है। तो राजा भी कहता है कि बदले में तुम्हें मेरा कुछ काम करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि क्या लड्डू तोड़ने हैं क्या, फिर तो मैं अभी से शुरू कर देता हूँ। तो बोले नहीं। इतने में राजा कहता है कि राजा से वो निवेदन करता है कि भाई मैं शिकार पर नहीं जाना चाहता। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर वो अपने सेवक को, जो द्वारपाल होता है, द्वारपाल को बुलाता है कि सेनापति को बुलाओ। सेनापति आता है। अब कोई भी राजा के साथ शिकार खेलने नहीं जाना चाहता है क्योंकि सब लोग थक चुके हैं, लेकिन सेनापति मना कैसे करे। तो वो विदूषक से कहता है कि तुम अपनी बात पर अडिग रहो, अर्थात शिकार नहीं खेलना है। मैं राजा के मन को टोकता हूं कि चाहते क्या है। तो विदूषक शिकार की बुराइयां बतलाता है और सेनापति जो है शिकार खेलने के क्या लाभ हैं उनको बतलाता है। तो दुष्यंत भी अपने मन की बात रखता है कि जब से शकुंतला को देखा है, अब मेरा मन नहीं करता कि मैं शिकार पर जाऊं। फिर वो हिरणों का वर्णन करता है कि हिरण कैसे मुग्ध दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने ये दृष्टि कहाँ से ली होगी, जरूर शकुंतला से ही ली होगी। तो अब मैं ऐसे हिरण पर अपने बाण कैसे चलाऊं। तो ये करके वो अपना एक कोमल भाव शकुंतला और हिरण वगैरह जो आश्रम के हैं उनके प्रति व्यक्त करता है, और वो भी नहीं चाहता है कि अब मैं शिकार पे जाऊं। तो जब विदूषक कहता है तो उसे भी बहाना मिल जाता है। तो वो सेनापति को कहता है कि ये जो विदूषक है इसने मेरे सारे उत्साह को ठंडा कर दिया है शिकार के लिए, इसलिए आज शिकार बंद, आज नहीं होगा। और सबको विश्राम करने के लिए कह दो। तो जो उसके आसपास यवनिया और अन्य व्यक्ति थे जो शिकार के लिए साथ होते थे, उनको भी वो विश्राम करने के लिए कह देता है। और उसके बाद वो शकुंतला के विषय में विदूषक से वार्तालाप करता है, और जो उसकी भावना है शकुंतला के प्रति वो सारी व्यक्त कर देता है। नाटक की दृष्टि से देखें, नाटकीय गति की दृष्टि से देखें तो ये पहला स्थल है जब दुष्यंत का मनोभाव स्पष्ट रूप से विदूषक के सामने आ गया है। ये वो शकुंतला को स्नेह करने लगा है, देखने लगा है। तो विदूषक को भी बड़ा अटपटा लगता है। बोले आपके रनिवास में एक से एक सुंदर रानियां हैं और आप शकुंतला को चाह रहे हो। मेरे को समझ में नहीं आता। ये तो वैसा ही है कि जो बहुत मधुर मधुर खा के थक जाए तो उसको इमली खाने की इच्छा होने लगती है। तो ये शकुंतला ऐसे ही है। तो दुष्यंत कहता है भाई तुमने देखने योग्य वस्तु नहीं देखी है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। एक शब्द कालिदास ने शकुंतला के सारे सौंदर्य को एक वाक्य में कह दिया है, आई लब्धम न नेत्र निर्वाणम। बहुत सुंदर पंक्ति है। निर्वाण कहते हैं मोक्ष को, और नेत्र का निर्वाण क्या हुआ? नेत्रों का मोक्ष।
मोक्ष क्या है? परम शांति, परमानंद। तो नेत्रों का परमानंद क्या हुआ? शकुंतला का दर्शन। तो कहता है अरे नहीं प्राप्त किया है तुमने अपने नेत्रों का परमानंद, शकुंतला को तुमने नहीं देखा है, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। तो फिर विदूषक कहता है यदि ऐसा ही है तो उसको बचाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई चिकने सिर वाला जिसके बाल घुटमुंड है और करके चिकना इंगुदी का तेल लगाता है उसके पल्ले पड़ जाए, इसको कैसे न कैसे बचाओ। अब बात है कि भाई जाएं कैसे, तपोवन में जाएं कैसे, शकुंतला के साथ वार्तालाप आगे बढ़े कैसे, उसका कोई उपाय बताओ। तो विदूषक एक मजाक में ही एक उपाय सुझाता है। बोले भाई राजा प्रजा की रक्षा करता है, तपोवन की रक्षा करता है, बदले में राजा को भी तो कुछ चाहिए। तो राजा को बदले में क्या मिलता है? टैक्स मिलता है, षष्ठांश, छठा अंश मिलता है, आय का छठा अंश राजा के पास जाता है। तो बोले आप भी सीधे सीधे तपोवन में पहुंच जाओ। बोले तपस्या का वो जो नीवार उगाते हो आप लोग, नीवार जो ऋषिगण एक जंगली चावल होता है उसको उगा के खाते हैं, बस वही उनका भोजन होता है, जिसको आजकल हम सामा या व्रत में खाने वाला एक गोल गोल दाना होता है ना, उस तरह का कुछ होता है। तो बोले आप कहो कि उसका छठा अंश हमें दे दो, इसी बहाने आपको जाने को मिल जाएगा। तो राजा भी उसको मीठी फटकार लगाता है कि मूर्ख है तू, ऋषियों से हमें जो उनके तप का षष्ठांश प्राप्त होता है वो तो अक्षय होता है, अपरिमित होता है, वो पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। जबकि हम प्रजा से धन के रूप में जो षष्ठांश लेते हैं वो तो खत्म हो जाता है। इसलिए मैं ऋषियों से जाकर उस टैक्स को मांगू, ये तो तुम्हारा पागलपन है, ये नहीं हो सकता। तो भाई अब क्या किया जाए? तो इतने में ही आश्रम से 2 ऋषि कुमार आते हैं राजा के पास और राजा से ये निवेदन करते हैं कि जब से कण्व ऋषि आश्रम के बाहर गए हैं, ये हमें पहले अंक में पता चल गया था कि शकुंतला पर कोई विपत्ति आने वाली है, ये ऋषि काश्यप पहले से ही जानते हैं, ऋषि कण्व पहले से ही जानते हैं। तो वो उसके प्रतिकूल विधाता के शांति के लिए सोमतीर्थ गए हुए हैं, ये बात पता चल गई थी। और सोमतीर्थ कहाँ है? जिसको हम आज सोमनाथ कहते हैं। तो इतनी जल्दी आ भी नहीं सकते हैं। तो बोले जब से कण्व बाहर गए हुए हैं, कुछ राक्षस हमारे यज्ञ कार्यों में बहुत विघ्न उपस्थित करते हैं, तो सौभाग्य से आप यहाँ उपस्थित हैं, तो उनसे हमारे यज्ञ क्रियाओं को आप निर्विघ्न बनाइए। राजा तो क्या चाहता है, अंधे को क्या चाहिए? 2 आंख। और राजा भी चाहता था भाई कहीं कैसे भी आश्रम में जाने का अवसर मिल जाए। तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन तभी एक दूसरा जैसे दुविधा वाली स्थिति राजा के सामने फिर प्रस्तुत हो जाती है कि इधर तो वो ऋषि कुमारों को भेजता है कि आप लोग आश्रम में जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ, लेकिन इतने में ही नगर से, हस्तिनापुर से एक सेवक आता है जो माता का संदेश लेके आया है। दुष्यंत की माता का संदेश लेके आया है कि आज से 4थे दिन एक व्रत कुछ किया है माता ने, वो समाप्त होना है और वो व्रत के हाथ ही जलपान करके ही हो सकता है। तो 4थे दिन तुम यहाँ उपस्थित हो जाओ क्योंकि मुझे व्रत का पारायण करना है। अब दुविधा में पड़ जाता है कि इधर तो माता का आदेश है, इधर ऋषियों का कार्य है, ऋषियों के कार्य में उसका थोड़ा स्वार्थ भी लगा हुआ है। अब वो करे क्या, इधर जाए या उधर जाए? फिर उसके दिमाग में आता है तो वो विदूषक को पटाता है कि देखो माता ने तुम्हें अपना पुत्र माना है, जैसे वो मुझे प्यार करती है तुम्हें भी तो प्यार करती है, और तुम शिकार पर भी नहीं जाना चाहते हो। तो ऐसा करो कि तुम शहर चले जाओ और जो मेरा करने का दायित्व है माता के प्रति, वो सारे कार्य तुम उनके संपन्न करवा दो। तो विदूषक भी थोड़ी ऐठ में आ जाता है, बोले जाऊंगा तो, लेकिन बन के तो मैं राजकुमार जाऊंगा, राजकुमार से छोटी मोटी हैसियत लेके नहीं जाऊंगा। तो दुष्यंत को क्या चाहिए कि उसके साथ जो चतुरंगिनी सेना आई थी, बोले ठीक है ये सब तुम्हारे साथ जाएंगे, तुम आराम से रथ में बैठ के जाओ। तो बोला लो जी मैं तो राजकुमार बन गया। तो ये करके वो विदूषक को तैयार कर लेता है। मतलब किस तरह से कुशलता से कालिदास ने विदूषक को भी यहाँ से हटा दिया है। क्यों हटाया वो अभी हम चर्चा करेंगे, जबकि विदूषक तो मिलाने का काम करता है। तो विदूषक को वो तैयार कर लेता है और वो विदूषक भी जाने के लिए तैयार होता है। लेकिन तभी दुष्यंत के दिमाग में आता है कि ये बहुत चंचल है, विदूषक नाम उसका होता है माधव्य, बहुत चंचल है, ये शहर जाके मेरी पोल पट्टी रानियों के बीच में ना खोल दे। विदूषक ऐसा कैरेक्टर है जिसका रानियों के बीच में आना जाना निर्वाध गति से, राजा का मित्र है तो निर्वाध गति से अंतःपुर में आ सकता है, जा सकता है। बोले कि और
बड़बोला है तो बड़बोला तो कुछ भी बोल जाता है। तो ये कहीं मेरी यहाँ की प्रेम कथा को वहां पर यदि खोल देगा तो सारा भंडा फोड़ हो जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी। तो कैसे इसको रोकूं? तो फिर वो अंत में एक पंक्ति कहता है कि मित्र, मैंने तुम्हें अब तक जो बात कही थी वो सब मजाक में थी। शकुंतला के प्रति मेरा कोई भी अनुराग नहीं, कोई भी आकर्षण नहीं। मैं तो यहाँ पर मैं जाता माता के काम के लिए मैं जाता, लेकिन ऋषियों का काम उससे ज्यादा बड़ा काम आ गया है, इसलिए मैं ऋषियों के काम में व्यस्त होने के कारण रुक रहा हूँ। तुम ये मत सोचना कि शकुंतला के प्रति मेरा कोई अनुराग हो गया है, आकर्षण हो गया है, इस कारण से मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। तो इसको तुम अब तक मैंने तुम्हें जो बात कही थी उसको परिहास समझना, मजाक समझना। विदूषक कहता है ठीक है, और फिर अंक समाप्त हो जाता है। यह दूसरे अंक की कहानी। अब इसमें जो अंश है, जो डायलॉग्स हैं कुछ और अच्छे हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले विदूषक वाला जो वार्तालाप है द्वितीय अंक के आरंभ में, वो देखें। शुरुआत। वो दिष्टम, वो हो दिष्टम, अरे दुर्भाग्य मेरा। एंटर करता है। देखिए संस्कृत में एक अंक खत्म होता है, दूसरा अंक शुरू होता है, और यदि कहानी में बीच में लंबा गैप आ जाए तो उसको जोड़ने के लिए कुछ खास टेक्निक्स ली जाती हैं, इंटरल्यूड्स डाले जाते हैं बीच में, जिसको अर्थोपक्षेपक कहते हैं। यहाँ अर्थोपक्षेपक तो नहीं है, विदूषक का एक वार्तालाप, एकालाप कराया, अकेला वो अपने वार्तालाप कर रहा है, अपने मन से ही कह रहा है। तो उससे क्या हुआ, जब वो आश्रम में गया और आश्रम के बाद अब तक कितना समय व्यतीत हो गया है और क्या प्रतिक्रिया हुई है उसके बाद दुष्यंत की, उस वक्तव्य को बीच में जोड़ने का काम ही विदूषक का वक्तव्य करता है। कहता भो दिष्टम, अरे दुर्भाग्य मेरा। क्या दुर्भाग्य है? तो कहता है एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञः वयस्य भावेन निर्विन्नोस्मि। एतस्य षष्ठी व्यक्ति है, इसके, किसके? तो राजा के लिए सीधे राजा नाम नहीं ले रहा है। मृगयाशीलस्य राज्ञः एक विशेषण लगा देता है। ये मृगयाशील, मृगया ही है शील जिसका, स्वभाव जिसका, मृगया प्रेमी, शिकार के शौकीन, शिकार के शौकीन इस राजा की मित्रता से, वैश्य भावेन, मित्रता के भाव से, यथा मित्र बनकर मैं तो बड़ा दुखी हो गया हूँ, राजा के साथ मैंने क्या मित्रता कर ली, ये तो मेरा दुर्भाग्य है। भाई क्यों? तो कहता है अयम मृगोयम, क्या करना पड़ता है इसके मित्रता के पीछे मुझे? कहता है अयम मृगोयम, अरे ये हिरन भागा, इधर हिरन है, अयम मृगा, ये तो हिरन, इधर हिरन, इधर है हिरन। वराहोयम, अरे इधर तो सुअर है। फिर शार्दूल, अरे इधर तो शेर है, शेर है। कहने का मतलब हुआ है कभी शेरों के पीछे, कभी सुअरों के पीछे, कभी हिरणों के पीछे मारा मारा भागना पड़ रहा है। तो मृगयाशीलस्य राज्ञः, हाँ, इति मध्याह्नेपि, कब करता है शिकार? सुबह, शाम नहीं, मध्याह्न में भी करता है, यानी कोई समय नहीं है, सुबह से लेकर दोपहर हो जाती है, लगा ही रहता है। इति मध्याह्नेपि, मध्याह्न में भी, ग्रीष्म विरल पादपच्छायासु, गर्मी के कारण अलग, मतलब विरल पादप, मतलब जहां सघन पेड़ भी नहीं है, धूप पड़ रही है चिलचिलाती हुई, तो विरल पादपच्छायासु, पादपों वृक्षों की छाया भी नहीं है जहां, ऐसी वन राजीशु, राजी कहते हैं पंक्ति, वनों की पंक्तियों में, एक वन से दूसरे वन, दूसरे वन से तीसरे वन, मारे मारे भागना पड़ रहा है। तो कहते हैं वन राजीशु आहिंद्यते, पर्यटते नहीं लिखा है, पर्यटन तो फिर भी आनंद से साथ किया जाता है। आहिंद्यते, भटकना पड़ता है, जरूरी नहीं है शिकार मिल ही जाए। तो एक वन से दूसरे वन में, दूसरे वन से तीसरे वन में, कभी शेर के पीछे तो कभी बराह के पीछे तो कभी महिष के पीछे, एक भागना पड़ता है, भटकना पड़ता है। अटवीतः अटवी, जंगल से जंगल, अटवीतः, यहाँ पर अटवीतः में जो तह दिया है उसको कहते हैं तहसील। जैसे हम अलंकार शब्द कहें, अलंकार और इसके बाद तह लगा दें तो ये पंचमी का बोध कराने लगता है ना। तो अटवी इन्होंने दिया। अब अटवी का पंचमी विभक्ति बनाएंगे तो अटव्याह ऐसे बनेगा, ये थोड़ा कठिन है, तो इन्होंने क्या कर दिया,
अटवीतः, जंगल से जंगल, एक जंगल से दूसरे जंगल भटकना पड़ता है। पत्र संकर कषायाणी कटूनी गिरि नदी जलानी पीयन्ते। उस समय का एक शिकार में क्या किस तरह से खाना क्या होता है, रहना क्या होता है, कैसे होता है, वो चीजें संक्षेप में यहाँ पे बता दी हैं। पत्र संकर कषायाणी, जल में जो झरने हैं वहां जाके पानी पीना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि मिनरल वाटर बोतल साथ में लेकर चलते हो। और वो भी कैसे झरने होते हैं, पत्ते गिर गए हैं, पत्तों के मिलने से जिनका जल कसैला हो गया है। तो पत्र संकर कषायाणी, पत्रों के मिल जाने से, पत्तों के टूट कर गिर जाने से कषाय हो चुके कड़वे गिरी नदी जलानी, पहाड़ी नदियों के जल को पीना पड़ता है। पीयन्ते, पिया जाता है। अनियत वेलम, खाना कब मिलता है, उसकी तो कोई बेला ही नहीं है। अनियत वेलम, उसकी तो कोई समय ही नहीं है, बिना किसी समय के। और क्या खाने को मिलता है, कहते हैं शूल्य मांस भूयिष्ठ। एक शूली गाड़ दी जाती है, उस पर मांस रख दिया जाता है, नीचे आग जला दी जाती है, उस पर जितना पक गया, आधा कच्चा आधा पका, इस तरह का। तो शूली के ऊपर रखे मांस का ही प्रचुर मात्रा में आहार होता है, यही भोजन करना पड़ता है। और बेचारा हमारा जो विदूषक होता है वो तो मीठा खाने का बहुत शौकीन है। पूड़ी खाना अच्छा लगता है, लड्डू खाना अच्छा लगता है, खीर खाना अच्छा लगता है। तो बेचारे को क्या करना पड़ रहा है राजा की मित्रता के कारण, मांस भक्षण, वो भी सूली पर पकाया हुआ। यहां तक ही होता तो सहन कर लेता। तुर्गानुधावन कंडित संधे रात्रावपि निकामम शैतव्यम नास्ति। घोड़े पर दौड़ने से, घोड़ा ये तो लेकर भगाना पड़ता है इधर से उधर, तो घोड़े पर भागने से शिथिल संधियों वाले जोड़ जोड़ हिल गए हैं। तो कंडित संधे रात्रवपि, इस कारण से रात्रि में भी अच्छे से नींद नहीं आती। कहते थको तो नींद अच्छी आती है, लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा थक जाओ तो नींद उससे भी बाधित हो जाती है। तो रात्रावपि निकामम शैतव्यम नास्ति, रात्रि में भी अच्छे से नींद नहीं आती है। ततो महत्येव प्रत्युषे दास्या पुत्र ही शकुनी लुब्ध कही। दास्या पुत्र शब्द संस्कृत में गाली है, दासी पुत्र ऐसे। तो ततो महत्येव प्रत्युषे, बहुत सुबह, प्रत्युष कहते हैं एकदम उषा काल, महति प्रत्युषे, बहुत प्रभात में ही, दास्या पुत्र, वो नीच दासी पुत्र, शकुनी लुब्ध कई, जो पक्षियों के लोभी हैं, पक्षी लुब्ध कई, वन ग्रहण कोलाह, ऐसे शिकारियों के कोलाहल से जगा दिया जाता हूँ। रात को नींद ही नहीं आती, जैसे तैसे लगती भी है तो एकदम सुबह सुबह ये लोग हल्ला मचाने लग जाते हैं, तो जो थोड़ी बहुत नींद आती है वो भी टूट जाती है। तो कोलाहल से जगा दिया गया हूँ। इयत इदानीम पीड़ा न निष्क्रामति, इयति इदानीम, अब तक ये कष्ट खत्म नहीं हुआ था, अभी तक ये कष्ट हमारा निवारण नहीं हुआ है कि ये शिकार का मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाए। तो गंडस्योपरि पिटकः संवृत्तः, एक कहावत है ये, देखिए, गंडस्योपरि पिटकः संवृत्तः। गंडस्योपरि पिटकः संवृत्तः। गंड, जैसे शरीर में कोई गुमड़ा हो जाए, फोड़ा हो जाए, तो फोड़ा फूटता है, सही होता है, समय लेता है। अभी फोड़ा पूरी तरह से सही नहीं हुआ है, उसी के ऊपर छोटी सी गुमड़ी और निकल जाए तो कष्ट पर कष्ट आ जाना। तो अभी ये कष्ट समाप्त ही नहीं हुआ था, मृग्या का, भोजन का, नींद का, एक फोड़े पर दूसरा फोड़ा और हो गया है। गंडस्य उपरि पिटकः संवृत्तः। अब ये क्या है, फोड़े पर दूसरा फोड़ा क्या निकल आया, यानी इसको अभी तक शिकार से, मृग्या से कितना कष्ट हो रहा है, जैसे किसी को कोई फोड़ा निकल आया हो। अब उसके ऊपर दूसरा फोड़ा, और कष्ट की बात उसके लिए क्या हो गई है। तो वो देखिए, कहते हैं हियः, संस्कृत में दो शब्द है, हियः और श्वः। ये आता है पीछे कल के लिए, यस्टरडे, और ये आगामी कल यानी टुमारो। ये
भविष्य के लिए आता है जो, और ये बीते गए कल के लिए आता है। तो हिया माने कल, इसका मतलब जो प्रथम अंक की घटना है उससे दूसरे अंक की घटना में ज्यादा अंतर नहीं है, बस कल की ही, एक रात पहले की ही घटना है ये। तो यह किल अस्मासु अहीनेशु, अस्मासु हमारे, अहीन साथ में न होने पर, हमसे हीन होने के कारण, तत्र भवतः, संस्कृत में ये शब्द भी कुछ टिपिकल है, तत्र भवतः, अत्र भवतः, इस तरह से तत्र भवति, अत्र भवति, ये आदर के लिए उपयुक्त होते हैं। महिला के लिए ये शब्द और पुरुष के लिए ये षष्ठी विभक्ति हो गया है, तो तत्र भवान और अत्र भवान, तो षष्ठी है। उन आदरणीय महाशय, कुछ कटाक्ष भी है साथ में, जो हमारे आदरणीय महान राजा हैं। तो तत्र भवतः, कैसे कैसे है वो तत्र भवान आदरणीय हमारे महोदय? तो कहते हैं मृगानुसारेण आश्रम पदम प्रविष्टस्य, मृग का पीछा करते करते क्या हुआ? आश्रम पदम, आश्रम स्थान में प्रवेश कर गए। उनका, षष्ठी व्यक्ति है उनका, यहाँ पर भी तत्र भवतः अत्र भवतः। तो तत्र भवतः दूर स्थित कोई व्यक्ति होता है उसके लिए होता है वे, आदरणीय वे, और अत्र भवतः जो सामने है, नजदीक है, तो अत्र भवतः आदरणीय ये, और स्त्रीलिंग में तत्र भवति अत्र भवति। तो ये षष्ठी है। आदरणीय उनका, आदरणीय इनका, ये अर्थ इसके निकल के आएंगे कि आदरणीय वे तथा कथित मृगानुसारेण आश्रम पदम प्रविष्टस्य, मृग का पीछा करते करते जो आश्रम में प्रवेश कर गए थे। क्या हुआ? तो तापस कन्या शकुंतला ममाधन्यतया दर्शिता, उन्होंने वो तपस्वी की बच्ची तापस कन्या शकुंतला है जिसका नाम, मम अधन्यतया, मेरे दुर्भाग्य से, मम अधन्यतया, मेरा दुर्भाग्य है कि उसने उसको दर्शिता। दुर्भाग्य, धन्य माने सौभाग्य, धन्य धन्य करके किसी को बधाई दी जाती है आप, और अधन्यतया मेरे दुर्भाग्य से, अधन्यतया दुर्भाग्य होने के कारण। सौभाग्य होता तो शकुंतला नहीं दिखाई देती, भले ही आश्रम में प्रवेश कर जाते, पर मेरा दुर्भाग्य, मेरे ही दुर्भाग्य से वो एक वन कन्या, तपस्वी की कन्या शकुंतला दुर्भाग्य से देखी गई। तो कल जब हम पीछे छूट गए, अहीन, हमसे अकेले पड़े हुए उन आदरणीय महाशय ने मृग का पीछा करते करते आश्रम में प्रवेश किए हुए को तपस्वी कन्या शकुंतला मेरे दुर्भाग्य से देख ली गई है। कर्मवाची का प्रयोग किया है, अर्थात उन्होंने मेरे दुर्भाग्य से उस शकुंतला को देख लिया। यहाँ पर तापस कन्या शब्द जो है वो बड़ा विचारणीय है। तापस कन्या, और वो भी कन्यका, कन्यका। जब दुष्यंत आश्रम में प्रवेश किया ही किया था और उसकी भुजा फड़क रही थी और वो आगे बढ़ा था, तो उसने कहा था एतः तपस्वी कन्या, कहा ये तपस्वी कन्याएं हैं जो अपने प्रमाण के अनुसार घट लिए हुए जल देने के लिए धरी आ रही हैं। वहां वो कहता है तपस्वी कन्या, तपस्वी कन्या। और यहां पर ये कह रहा है तापस कन्या का। एक तापस है, एक तपस्वी है, दोनों उन्हीं लड़कियों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें एक आदर का भाव है, एक इसमें एक उपेक्षा का भाव है। तापस में तपस से अण प्रत्यय हुआ है। अण प्रत्यय जो व्याकरण के जिस प्रकरण में आता है उसको मत्वर्थीय कहते हैं। मत्वर्थीय प्रत्ययों में किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा इत्यादि का भाव होता है। तो तापस में मत्वर्थीय जो अण लगा है उसका अर्थ होता है तुच्छ तपस्वी, तुच्छ तप वाला, यानी जिसका तप अभी पराकाष्ठा को नहीं पहुंचा है। लेकिन तपस्वी में विन है, तपस से विनि प्रत्यय है। विनि प्रत्यय के प्रयोग से वही तपस के साथ अब आदर का भाव, प्रशंसा का भाव जुड़ गया है, जिसकी तपस्या पराकाष्ठा को पहुंची हुई है। तो जब शकुंतला वगैरह को प्रथम बार देखता है तो दुष्यंत के मन में एक आदर का भाव है कि ये तो आश्रम है, शांतमिदम आश्रम पदम,
ये तो आश्रम पद है, स्थान है, शांत वातावरण है इसका, और ये तपस्वी कन्याएं हैं। लेकिन अभी विदूषक है, विदूषक कहता है शकुंतला को देखना तो मेरा दुर्भाग्य है, और उसको देखने के बाद वो नगर गमन का विचार ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर उसके प्रति, शकुंतला के प्रति उसका उपेक्षा भाव है, उसने तो देखा भी नहीं है शकुंतला को, इसलिए उपेक्षा भाव है। तो वो तापस कन्या, और कन्या में भी, कन्या में ये क प्रत्यय और जुड़ा हुआ है, इसको कन कहते हैं, कन प्रत्यय। कन प्रत्यय भी कई अर्थों में आता है। तो यहाँ पर क्षुद्र, तुच्छ, वो तुच्छ कन्या, कहा अंतःपुर की एक से एक सुंदर कन्या है, और वहां तुच्छ छोटी सी वो वन कन्या, वो भी तब एक किसी तापस की, उसको और देख लिया है, ये मेरा दुर्भाग्य है। तो ये भाव कालिदास के शब्द चयन में है। तो ममा धन्यतया दर्शिता, और परिणाम क्या हो रहा है, दुर्भाग्य क्यों कह रहा है वो, कहते हैं सांप्रतम नगर गमनस्य मनः कथमपि न करोति। सांप्रतम इस समय नगर गमन का वो मन भी नहीं बना रहा है, कि मन से ही कह दे कि अच्छा जाना है। कहता है नगर गमनस्य मनः कथमपि न करोति, वो तो जाने की बिल्कुल सोच ही नहीं रहा है नगर के प्रति, नगर गमन के प्रति, हस्तिनापुर वापस लौटने के प्रति तो अब उसका विचार लेश पात्र भी हो ही नहीं रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। अद्यापि तस्य तामेव चिंतयते अक्षणोः प्रभातमासीत्। रात में गया होगा दुष्यंत के पास, पता चला चिंता में ही पड़ा हुआ है, शकुंतला के बारे में ही सोच रहा है, आंखों ही आंखों में रात बिता दी। कहता है अद्यापि तस्य तामेव चिंतय अक्षणः प्रभातमासीत्। अक्षणः, अक्ष नेत्र, अक्षणः प्रभातम, नेत्रों में ही प्रभात हो जाना, कहावत है, नेत्रों में ही प्रभात हो जाना मतलब जागते जागते ही आज प्रभात हो गया उसका, अर्थात रात में उसको शकुंतला के विषय में सोचते सोचते नींद भी नहीं है। तामेव मींस राइट, तामेव शकुंतलामेव, शकुंतला को ही, शकुंतला के विषय में ही सोचते हुए, हाँ शकुंतला को सोचते हुए, शकुंतला के विषय में सोचते सोचते ही प्रभात हो गया। का गति, क्या किया जाए, क्या उपाय है इस विषय में। यावत तम कृताचार परिक्रमम पश्यामि, तो अपने दैनिक कृत्य समाप्त करके फिर उसको मिलता हूं, देखता हूं क्या है। तभी वो कहता है एष वाणासन हस्ता भी यवनी भी वन पुष्प मालाधारिणी भी परिवृतः एव आगच्छति प्रिय वयस्य। अरे मित्र तो इधर ही आ रहे हैं, सोचता था अपना कार्य समाप्त कर लूं फिर राजा से मिलता हूं। कहता है अरे राजा तो इधर ही आ रहा है, प्रिय वयस्य इत एव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं। अब कैसे हैं वो, तो उसके लिए इन्होंने विशेषण दिया है वाणासन हस्ताभि, जिन्होंने हाथ में धनुष बाण धारण किया हुआ है। यवनी भी, यवन स्त्रियां हैं वो जिन्होंने धनुष बाण धारण किया हुआ है, और वन पुष्प माला धारिणी भी, और जंगली पुष्पों की माला धारण की हुई है। वन पुष्प की माला धारण की है, हाथ में धनुष बाण लिए हैं। ऐसी यवनियों के साथ परिवृता है, यवनी भी परिवृता, यवनियों के साथ, यवन स्त्रियों के साथ से घिरा हुआ इता एव आगच्छति, मित्र तो यहीं आ रहा है। भवतु तो ठीक है, उसको सीधे ही नहीं इस तरह से मिलता हूं कि उसको मेरे पर तरस आए। तो क्या क्या कहता है, अंग भंग विकल इव भूत्वा, अंग भंग हो गए हैं, विकलांग हो गया है, शिकार खेलते खेलते हाथ पैर शिथिल पड़ गए हैं, तो अंग विकल, विकलांग सा होकर, ये जो इव है, इव से देखिए उपमा भी बनती है, इव से उत्प्रेक्षा भी बनती है। चीनांशुकमिव में वहां उपमा थी, यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा में पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, और उपमा में सादृश्य होता है। मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं मानो जिसके अंग टूट गए हैं। तो एव भूत्वा स्थास्यामि, मैं स्थित होता हूं। यदि एवं अपि नाम विश्रामम लभे, शायद इसी बहाने से आराम मिल जाए। यदि एवं अपि नाम विश्रामम लभे, संभवतः इसी प्रकार के बहाने से विश्राम प्राप्त हो जाए। इति दंड काष्ठम अवलंब्य स्थिता, ये नाटकीय निर्देश है। उसके पास एक डंडा होता है, टेढ़ा मेढ़ा डंडा होता है विदूषक का, सभी नाटकों में उसके पास ये दंड होता है। तो उस टेढ़े मेढ़े दंड का सहारा लेकर ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे उसके हाथ पर टूट गए। तथा प्रविशति यथा निर्दिष्ट परिवारो राजा, राजा प्रवेश करता है। अब इस अंश में कुछ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये कि
प्रथम अंक से इस दूसरे अंक की घटना कंटिन्यूटी में चल रही है। रात्रि का व्यवधान हुआ है, विश्राम, क्योंकि वहां पर जो गज था, भयभीत गज था, उसके वर्णन से वहां पर अंक समाप्त हुआ था। तो संभवतः सायकाल लगभग हो चुका था और उसके बाद रात्रि विश्राम हुआ है और अत्यधिक सुबह ये बहेलियों के द्वारा जगा दिया गया है और साफ कह भी रहा है कि यह कल ही उसने शकुंतला को देखा है। इससे हमारी कहानी जुड़ जाती है कि प्रथम अंक और द्वितीय अंक के बीच में समय का कोई व्यवधान नहीं है और उसी की कंटिन्यूटी में आगे बढ़ रही है। और कुछ कल्चर की बात है, जैसे शिकार के समय राजा अकेला नहीं जाता था, स्त्रियां भी उसके साथ होती थीं। तो इस तरह का वर्णन यवनियों के वर्णन से पता चलता है। तो उस समय यवनियों की मदद ली जाती होगी। इसके बाद ये राजा के कुछ पक्ष हैं, तो इनको हम छोड़ते हैं। इसके बाद एक शिकार का प्रसंग है कि सेनापति कहता है कि हम शिकार के लिए चलते हैं और विदूषक कहता है शिकार करना ठीक नहीं है। और राजा फिर चूंकि खुद शिकार के लिए जाना नहीं चाहता है तो वो भी कहता है कि हाँ, उनको विश्राम दिया जाए, आज शिकार नहीं होगा। तो वो वाला जो पद्य है उसमें शिकार से रहित अवस्था में जंगल की स्थिति कितनी शांत, वातावरण कैसा रहता है, उसका एक वर्णन हुआ है। छठा या सातवां श्लोक होगा, आप देखिए। गाहंताम महिषा, ये कौन सा तीसरा है क्या मैडम? नहीं, दूसरे अंक में चल रहा है। अच्छा, दूसरे अंक में। मैंने आज भेज दिया था इसको। चल नहीं रहा। नहीं सुन। अच्छा। गाहंताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगई मुहुस्ताड़ितम। इससे पहले सेनापति बताता है कि देखिए शिकार खेलने के क्या क्या लाभ होते हैं। शरीर की चर्बी छट जाती है, शरीर उठने बैठने लायक हो जाता है, जो जंगली प्राणी होते हैं उनके मनोभावों को समझने का कौशल भी प्राप्त हो जाता है ना, कि भय में वो कैसे अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, क्रोध में किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। और सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि टारगेट पर जो है निशाना साधने का अभ्यास बढ़ जाता है। तो इस तरह से करके मृगया एक अच्छा है, लोग व्यर्थ में ही उसको व्यसन कहते हैं, ये बात सेनापति कहता है। तो विदूषक उसको चिढ़ाता है कि है ना, तू ऐसे ही भटकता रहेगा और किसी दिन जो तेरी नाक को खाएंगे ना, ऐसे बढ़ा के मुंह में जाके पड़ जाएगा। तो उसके बाद जब राजा कहता है सेनापति को, मैं तुम्हारी बात का अभिनंदन नहीं करूंगा। अभिनंदन नहीं करूंगा से तात्पर्य खुल गया मैंने? उनका इनका नहीं खुलना पीछे। तो अकेले नीचे हमारे पास वो है, मैं वापस देते हैं। मतलब तुम ऐसे किसी भालू के मुंह में जाकर पड़ोगे जो तुम्हारी नाक को नोच के खा जाएगा। तो इस तरह से करके वो विदूषक सेनापति को बोलता है गुस्से में। राजा फिर कहता है, भद्र सेनापति आश्रम स्थान निकट है, इसलिए मैं तुम्हारे वचनों का अभिनंदन नहीं करूंगा, समर्थन नहीं करूंगा। अर्थात आज मृगया नहीं होगी, विदूषक जैसा कह रहा है वैसा ही होगा। और कारण वो ये बता देता है कि आश्रम नजदीक है, तो आश्रम वालों को पीड़ा होगी हमारे मृगया से, इसलिए आश्रम सन्निकृष्टे स्थितास्मा, हम लोग कहाँ स्थित है? आश्रम के समीप में। अतः ते वचः नाभिनंदामि, मैं तुम्हारे वचनों का अभिनंदन समर्थन नहीं करता हूँ। तो अद्य तावत, आज क्या हो? मृगया नहीं होगी। तो क्या नहीं होगी? मृगया नहीं होने से जीव जंतु कितने चैन से रहते हैं, उनका जो भाव है वो कवि यहाँ पर वर्णन कर रहा है। गाहंतम महिषा निपान सलिलम श्रृंगई मुहुताड़ितम। महिषा भैंस, जंगली भैंस। महिषा गाहंताम, जो सरोवर होते हैं जंगलों में, उनमें स्नान करें, डुबकी लगाएं। गाहंताम, अब गाहन डुबकी लगाने को कहते हैं। गाहंताम निपान सलिलम, पूर्ण पान से जल से भरे हुए निपान सलिलम सरोवरों में श्रृंगई मुहुताड़ितम, अपने सिंगों से जल को पीटते हुए डुबकी लगाएं। अर्थात भैंस अपनी क्रीड़ा करें, निश्चिंत होकर वो पानी जल में, भैंस को वैसे भी पानी में डूबे रहना अच्छा लगता है, लेकिन शिकार के कारण वो ये नहीं कर पाते हैं, मारे वो भी भागते हैं। तो आज भैंसों को ये अवसर प्राप्त हो।
छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यस्यतु। छाया में झुंड बनाकर बैठे हुए, छायाबद्ध कदम्बक, कदम्बक कहते हैं झुंड, छाया में बांधा है झुंड जिन्होंने, तो छाया में झुंड बांधकर रहने वाला मृगकुल हिरणों का समूह रोमंथम अभ्यस्यतु, अपनी जुगाली करे। जो ग्रास खाया है, पशुओं की आदत होती है पहले खा लेते हैं, फिर धीरे 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 उसको देर तक चबाते रहते हैं, उसको लोग कहते हैं रोमंथ। रोमंथ जुगाली करना। तो धीरे धीरे वो मृगकुल अपने जो अब किया है खाया है उसका जुगाली करें। विश्रब्धम क्रियताम वराहपति भी मुस्ताक्षति पलवले। जो वराहपति, वराह सुअर, सुअरों का स्वामी, जो श्रेष्ठ सुअर है, जंगली सुअर, वो पलवल में, पलवल कहते हैं दलदल, दलदल जिसमें पानी होता है लेकिन कीचड़ जैसा होता है, तो पलवले मुस्ताक्षति, उसमें एक नागर मोथा करके जड़ी निकलती है, पानी के अंदर रहती है। तो जो सुअर की आदत होती है कि वो उस दलदल में घुसकर उसको बीन बीन के खाता है, वो अपनी थूथनी से उसको टटोलता है और एक जड़ी सी निकलती है, उसको नागर मोथा कहते हैं। तो मुस्ता नागर मोथा, उसको खाएं। विश्रब्धम क्रियताम विश्रामम लभताम इदम च शिथिलक ज्या बंधम अस्मद धनु। और ये जो हमारा धनुष है कैसा शिथिल कर दी है, ज्या बंध, जिसमें ज्या कहते हैं प्रत्यंचा, प्रत्यंचा जिसमें शिथिल कर दी गई है, उतार दी गई है, ऐसा ये हमारा धनुष भी विश्रामम लभताम, आज विश्राम प्राप्त करे, उसको भी आज विश्राम प्राप्त हो जाए। विक्षब्धम का क्या है? वराहपति भी मुस्ताक्षति पलवले। वो वराहपति जो है वो भी पलवल में डुबकी लगाते हुए विश्रब्धम क्रियताम, विश्रब्ध कर दिया, विश्वस्त कर दिया जाए, वो आश्वस्त भाव से वो अपना जो है वो मुस्ताक्षति। तो ये वर्ड कहाँ से उत्पन्न होता है विक्षब्धम? विश्रब्धम श्रम्भ धातु है, श्रम्भ और का प्रत्यय, औक्ता प्रत्यय हो गया है इसमें, वी उपसर्ग, हाँ वी उपसर्ग है, तो विश्रब्ध आश्वस्त भाव से, आश्वस्त भाव वाले वो भी बना दिए जाए, अर्थात निश्चिंत होकर वो भी अपना नागर मोथा का भक्षण करें। तो सेनापति, विश्राम भी इसी धातु से आता है, ये भी इसी हाँ हाँ, नहीं विश्राम शब्द जो है वो अलग है, विश्राम शब्द जो है वो अलग है, ये है वी उपसर्ग पूर्वक श्रम, जिससे इससे आश्रम परिश्रम ये परिश्रम शब्द शब्द बनते भी हैं। इसी धातु से बनता है, श्रम। इसमें घय प्रत्यय किया तो विश्राम, विश्राम। तो अंत में राजा ये भी कह देता है, अब यहाँ पर ऋषियों के प्रभाव को भी वो बतला देता है। सेनापति तो भाई राजा ने जब मना कर दिया तो फिर अब उसकी क्या साहस है कि वो राजा से कहे, तो वो कहता है यथा प्रभु विष्णवे रोचते, आपको जैसा ठीक लगता है। फिर राजा और उसको आश्वस्त करता है कि भाई चूंकि ये आश्रम परिसर है और यथा नमे सैनिका तपोवनम अनुरुंधन्ते तथा निषेधव्या, इस बात का सैनिकों को निषेध कर दिया जाए कि वो आश्रम को न रौंदें, आश्रम को पीड़ित न करें, क्योंकि आश्रम को पीड़ित करने का परिणाम क्या होगा, यह राजा का एक भय भी है और वो अपने इस भय को सेनापति पर भी प्रकाशित करना चाहता है ताकि सैनिक इस विषय में ज्यादा सावधान रहे। तो वो ये भी अच्छा श्लोक है। शमः प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांतास्तदन्य तेजो विभवात् वमन्ति। ऋषि प्राय शांत रहते हैं, शम प्रधान है, शम भाव उनमें प्रधान होता है। शम किसे कहते हैं? शांति। शांति, शम कहते हैं उस भाव को जिसमें ना कोई सुख है, ना दुख है, ना किसी प्रकार की इच्छा है, निर्लेप भाव है। तो ऐसे शम प्रधान तपोधनेषु, तपोधन तपस्या ही है धन जिनका, तपोधनेषु, तपोधनेषु कीदृशेषु, किस प्रकार के तपोधन, तपोधन माने तपस्वी, तपस्या ही है एकमात्र धन जिनका, ऐसे वो शम प्रधान होते हैं, शांति प्रधान होते हैं, उनमें शम भाव की प्रधानता होती है। लेकिन फिर भी गूढ़म छुपा हुआ होता है, दाहात्मक जला देने वाला तेज, फिर भी इनमें जला देने वाला तेज विद्यमान रहता है। ऊपर से तो ये शांत रहते हैं लेकिन इनमें तपस्या का वो तेज है जो किसी भी को भी जलाकर भस्म कर सकता है। तो तप शमः प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेजः, कि तपस्या ही है धन जिनका, इस प्रकार के शांति प्रधान इन ऋषियों में
दाहात्मक तेज छुपा हुआ होता है, जो कैसा है। फिर यहाँ पर एक उपमा आ गई है कि जैसे सूर्यकांत मणि। सूर्यकांत मणि क्या है, कैसी होती है, स्पर्शानुकूला। स्पर्श में तो वो अनुकूल है, शांत है। सूर्यकांत मणि स्पर्शानुकूला, स्पर्श में अनुकूल होती हुई भी तदन्य तेजो भी भवाद वमंती, उससे अतिरिक्त तेज पाकर अपना तेज वमन करने लगती है। संस्कृत में कविगण प्राय वर्णन करते हैं, लोक में होता है या नहीं होता है ये तो साइंटिस्ट और ये लोग बता सकते हैं। दो मणियों की बात की जाती है, एक चंद्रकांत मणि है, एक सूर्यकांत मणि है। तो मणि है, पत्थर है, आप स्पर्श करेंगे तो वो आपको शीतल ही लगेगा। तो सूर्यकांत मणि भी शीतल लगती है, चंद्रकांत मणि भी शीतल लगती है, लेकिन इनका एक वैशिष्ट्य है। सूर्यकांत मणि सूर्य के प्रकाश में जब आती है, संपर्क में आती है, तो वो पिघलने लग जाती है, यानी उसमें एक तरल लावा जैसा निकलने लगता है, काफी गर्म होता है वो, सूर्य के प्रकाश में वो पिघल जाती है। और चंद्रकांत मणि के लिए कहा जाता है कि वह चंद्रमा के प्रकाश में पिघलने लगती है। अब होता है या नहीं होता है, लेकिन प्रायः जिसको हम शिलाजीत कहते हैं, शिलाजीत क्या है, पहाड़ों पर जब जहाँ बहुत ऊंचाई का क्षेत्र होता है तो वहां सूर्य की किरणों से पत्थर पिघलता है, वो एक तरल बन जाता है, तो वो शिलाजीत, उसको एक औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। वो चीज अलग है। तो मुझे लगता है कि संभवतः इसी तरह का कोई सूर्यकांत मणि कोई पत्थर विशेष होगा जो सूर्य के संपर्क से कुछ अपना रिएक्शन देता होगा, रिएक्ट करता होगा। तो हो सकता है कि उसमें तेज और बढ़ जाता हो, या हो सकता है वो पिघलने लगता हो। तो उस चीज को ये कहते हैं कि जैसे सूर्यकांत मणि स्पर्श में अनुकूल होती हुई तदन्य तेजो विभवात अन्य तेज से अभिभव होती है, यानी दूसरा तेज इसके सामने आता है तो वो वमन करने लगती है, यानी पिघलने लगती है। वमन करना यानी मुंह से कुछ निकालना, उद्गिरण करना, ये तो हम अपने कहते हैं। यहाँ पर वमंती शब्द वो पिघलने लगती है, यानी अपना जो उसका ठोस रूप है वो द्रव रूप होने लगता है। इस प्रकार का तो सेनापति कहता है जो आ गया। यहाँ पर एक बहुत सुंदर पंक्ति है, प्रायः जो कालिदास के छोटे छोटे वाक्य जिनको हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। हम कहते हैं ना, तुम अपना काम देखो, अपना काम करो, तो कहते हैं स्वनियोगम अशून्यम कुरु। स्वनियोगम अशून्यम, छोटा सा वाक्य है इसलिए कि अपना काम देखो, अपना काम करो, तो स्वनियोगम अशून्यम करो। फिर शकुंतला की सुंदरता की बात करता है। विदूषक ने देखा नहीं है तो विदूषक के सामने शकुंतला का चित्र खींचता है कि शकुंतला कैसी रही होगी। तो वो तो यही कहता है कि आप जैसे, आपकी स्थिति तो वैसी हो गई है जैसे कोई बहुत मीठा खा ले तो खट्टे के प्रति उसकी अभिलाषा होती है। तो वो भी एक कहावत जैसा है। यथा कस्यापि, लिखूं या मिल गया, देख लीजिए, लिख देती हूँ मैं। इसी से आगे थोड़े और 2-3 श्लोक छोड़ कर। यथा कस्यापि पिंड खरजूरई, कहावत है, इसलिए मैं मतलब किस तरह के साधारण लोकचाल के जो हम लोग प्रयोग करते हैं उनका संस्कृत में कितना सटीक रूपांतरण हमें मिलता है। यथा कस्यापि, कौन सा नंबर है? ये है 8वें के बाद है, 8th श्लोक के बाद है थोड़ा सा। ये है सूर्यवती संभवम, इसके बाद पंक्ति आई है, विदूषक का डायलॉग है ये। विदूषक की डायलॉग। यथा कस्यापि पिंड खर्जूरई रुद्वेजितस्य तिन्तिन्याम अभिलाषो भवेत् तथा स्त्री रत्न परिभाविनो भवतः इयम् अभ्यर्थना।
आपकी चाह, आपकी अभ्यर्थना, आपकी अभिलाषा कैसी है? स्त्री रत्न परिभाविनः, स्त्री रत्न का अपमान करने वाली है। क्यों? यथा, जिस प्रकार, कस्यापि, किसी व्यक्ति का, कैसे व्यक्ति? तो पिंड खजूर ही उद्वेजितस्य, जिसने पिंड खजूर खाया है। खजूर का जो पका हुआ होता है, जाड़ों में प्राय खाया जाता है ना, पिंड खजूर, खजूर है ना। एक तो छुआरा होता है, वो तो सूखा होता है, और ये गीला वाला पिंड खजूर ही मीठा होता है। स्वाभाविक है कि पिंड खजूर से उकताए हुए, उद्वेजितस, उद्विग्न, खा खा के जो उब चुका है, बहुत मीठा खा के जो उब चुका है, तो पिंड खजूर से उद्विग्न बने हुए व्यक्ति का तिंतिन्याम, तिंतिनी कहते हैं इमली, तिंतिन्याम अभिलाषा भवेत, तिंतिनी यानी इमली में अभिलाषा होने लगती है। बहुत खाने के बाद, मीठा खाने के बाद व्यक्ति उब जाता है तो उसको नमकीन या खट्टा खाने की इच्छा होने लगती है। इसी तरह से आपकी स्त्री रत्न परिभाविनी इयम अभ्यर्थना, स्त्री रत्न का अपमान करने वाली, परिभाविना माने उनका तिरस्कार करने वाली आपकी ये अभ्यर्थना, आपकी ये लालसा है। आप शकुंतला को जो चाहते हो, शकुंतला से कैसे मिले, इसी विषय में आप जो चिंतन कर रहे हो, तो आपकी अभिलाषा कैसी है? जो आपके अंतःपुर में स्त्री रत्न है। दो रानियों की तो बात आती है विज्ञान शाकुंतलम में, एक हंसपति का नाम से है, एक वसुमती नाम से है। दो रानियां तो है राजा की, और तीसरी वो शकुंतला की बात कर रहे हैं। हो सकता है एक आध और भी रही हो। तो कहते हैं स्त्री रत्न परिभाविनी, आपके अंतःपुर में जो स्त्रियां हैं उन वो स्त्री रत्न है, साधारण स्त्रियां नहीं है, स्त्री रत्न है। रत्न का मतलब अपनी जाति में जो श्रेष्ठ है, स्त्रियों में जो श्रेष्ठ है। तो इस श्रेष्ठ स्त्रियों जो आपके अंतःपुर में है, उनका तिरस्कार करने वाली आपकी ये अभिलाषा वैसी ही है जो पिंड खजूर खा खा के उद्विग्न हो गया है और फिर वो इमली खाना चाहता है। तो शकुंतला एक वन कन्या का क्या सौंदर्य हो सकता है, अभी तक विदूषक के मस्तिष्क में आ नहीं रहा है। राजा उसको बतलाना भी चाह रहा है। तो यहाँ पर ये विदूषक अपनी बात इस प्रकार से रखता है। फिर वो उसी के सौंदर्य का वर्णन है आगे पूरा। अंतिम इसका जो है श्लोक इसी द्वितीय अंक का, वो देखिए। क्वा वयम क्वा परोक्ष मनमत है। मैंने कहा ना कि जाते जाते जब विदूषक को वो तैयार कर लेता है कि तुम राजकुमार बन के यहाँ पर सारे जो सैनिक वगैरह हैं उनके साथ तुम जाओगे, तो वो प्रसन्न प्रसन्न जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अंत में वो जो अपना शकुंतला विषयक व्यापार हुआ, अब तक चेष्टा हुई, मनोभाव उसने विदूषक पर प्रकाशित किया, उसको छुपाना चाहता है। तो क्या कह के छुपाता है? कहता है क्वा वयम क्वा परोक्ष मनमतः मृग शावै सममेधितः जनः परिहास विजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः। क्वा वयम क्वा परोक्ष मनमतः, जैसे कहते हैं ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली, ये विषम अलंकार कहलाता है संस्कृत में इस प्रकार का प्रयोग, कहाँ ये कहाँ वो। तो क्वा वयम, कहाँ तो हम, वयम शब्द से उसका राजकुल का अभिमान, क्वा वयम क्वा, और दूसरी तरफ कहाँ वो परोक्ष मनमतः, परोक्ष दूर है, परोक्ष है, अप्रत्यक्ष है, जिसके लिए क्या मनमत, मनमत कहते हैं काम को, जो श्रृंगार है रहती है उससे जो अलग है, उसके विषय में जो बिल्कुल जानती नहीं है। तो परोक्ष मनमतः, काम से पूरी तरह से परांगमुख, कहाँ वो, कहाँ हम राजा और कहाँ वो परोक्ष मनमत जो काम भाव से नितांत अपरिचित है, कहाँ वो शकुंतला। तो ये कह के वो हमारा और शकुंतला का कोई जोड़ नहीं हो सकता। जैसे अभी विदूषक कह रहा था ना, कहाँ तो पिंड खजूर और कहाँ इमली, तो उसी तरह से कहाँ वो हम राजा लोग और कहाँ वो परोक्ष मनमत आश्रम में रहने वाली। कैसी है वो? मृग शावहि सममेधिता, जिन व्यक्ति जिनके साथ रहता है, जिनके साथ खेलता है, जिनके साथ उसका पालन पोषण होता है, वो वैसा ही आचरण ग्रहण करने लगता है। तो किसके साथ हुआ इसका पालन पोषण? कहता है मृग शावहि, मृगों के छोनों के साथ, मृग शावकों के साथ, हिरणों के बच्चों के साथ, समम साथ, एदितः वृद्धि को बढ़ा हुआ, पाला पोसा गया यह व्यक्ति। तो देखिए एदितः जना शब्द का जो प्रयोग किया है ना, कहा ये व्यक्ति
शकुंतला का नाम भी लेना नहीं पसंद कर रहा। अभी तक तो वो तपस्वी कन्या थी और अब ये एदितः जना, जना शब्द कह के, जन शब्द जैसे लोग सामान्य। प्रयोग कर लेते, सामान्य व्यक्ति। कहाँ ये सामान्य व्यक्ति जो किसके साथ पला पोसा है, मृग क्षणों के साथ जिसका पालन पोषण हुआ है, वो हम जैसे राजाओं के साथ कैसे उनकी तुलना की जा सकती है। तो क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथा मृग शावह सममेदितः जना परिहास विजल्पितम सखे परमार्थेन न गेयताम वचा। सखे विदूषक को संबोधन है, मित्र। परिहास विजल्पितम, मजाक नहीं कह ये परिहास की विजल्पना थी, कथन नहीं थे। विजल्पना हंसी मजाक में कुछ कुछ बोल दिया जाता है, तो परिहास विजल्पना थी, परिहास में कही गई बातें थी। परमार्थेन, परम अर्थ यानी यही सत्य है, यही परमार्थ है, यही सत्य है। न गृह्यताम वचा, वचनों को इस प्रकार से मत लेना, अर्थात इनको यथार्थ मत समझ लेना, इनको सच मत समझ लेना। ये तो हंसी मजाक में कही हुई बातें थी। मित्रों में तो होती रहती है ना हंसी मजाक। तो परमार्थेन न गृह्यताम वचा, तो ये कहकर वो विदूषक को अपने शकुंतला विषयक जो प्रणय व्यापार इसका हुआ था उसको छुपा देता है। यहाँ पे ये दूसरा अंक समाप्त होता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पद ही हमने यहाँ पर लिए हैं और अंश लिए हैं, क्योंकि आगे और भी हमें देखना है। अब दूसरे अंक में यहाँ इस प्रकरण का क्या महत्व है, क्यों विदूषक को अपने प्रेम प्रसंग को बतलाया और फिर क्यों छुपा दिया। तो स्वाभाविक है कारण तो एक तो यहीं पर दुष्यंत ने दे दिया जब ये श्लोक खत्म हुआ है। इससे पहले वाला जो राजा का डायलॉग है वो कहता है विदूषक के हाथ को अपने हाथ में लेता है, विदूषकम हस्ते गृहीत्वा, विदूषक के हाथ को लेता है। वो सब अपने मन में सोचता है पहले तो चपलो यम बटु, ये बड़ा चंचल बामन है, चंचलो यम बटु कदाचित अस्मत् प्रार्थनाम अंतःपुरेभ्यः कथयेत्, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इस वार्तालाप को, हमारी इस शकुंतला विषयक प्रार्थना को ये अंतःपुर की रानियों को बता दे। इसलिए फिर कहता है वयस्य ऋषि गौरवाद आश्रमम गच्छामि, ऋषियों के सम्मान के कारण हम आश्रम में जा रहे हैं, ना खलु तापस कन्यकायाम मम अभिलाषा, वो तापस कन्या में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी अभिलाषा नहीं है। यहाँ देखिए फिर तापस कन्या का शब्द दे दिया। तो जहाँ तापस कन्या का शब्द आ रहा है वहां एक उपेक्षा भाव है, और जहाँ तपस्वी शब्द आ रहा है वहां पर एक आदर का भाव है। और वो तापस कन्या में मेरा क्या इंटरेस्ट हो सकता है, क्यों, कहाँ तो हम और कहाँ वो परोक्ष मनमत जो मृग छोनों के साथ रह के पली बड़ी। अरे मित्र, मैंने तो मजाक में ये सब बातें कही थी, उसको यथार्थ मत लेना। अब ये जो बात कही गई है उसका सार ये निकल के आता है कि पहले तो विदूषक दुष्यंत के सारे प्रणय व्यापार से परिचित हो जाता है, और फिर बाद में ये कह के कि मजाक है उसको आगे ये सब बात बताने से रोक दिया जाता है। इसका औचित्य 5वें अंक में जाकर खुलता है। 5वें अंक में, चौथे अंक में शकुंतला की विदाई होती है और उसको कण्व ऋषि दुष्यंत के महल में भेज देते हैं, विदा कर देते हैं। जैसे कन्या की विदाई होती है उस रूप से उस कन्या को अपने पति गृह भेज दिया जाता है। वहां शाप के प्रभाव से दुष्यंत को कुछ याद ही नहीं आता है कि मैंने कभी शकुंतला के साथ प्रेम विवाह किया था, उसको कुछ याद ही नहीं आता है। यदि यहां पर विदूषक को रोका नहीं जाता तो वहां पर विदूषक प्रमाणित हो जाता, क्योंकि दुर्वासा ने यह कहा था कि कोई भी अभिज्ञान मिल जाएगा, पहचान हो जाएगी, अभिज्ञान से शाप का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो विदूषक उनके बीच में इस अभिज्ञान का कारण बन सकता था कि भाई आपने अपना सारा जो शकुंतला के प्रति मनोभाव था, जो व्यवहार था, जो क्रियाएं थी, आपने सब मुझे बतलाई थी। फिर आप कैसे कह सकते हो कि आपने शकुंतला के साथ जो है प्रणय और गांधार विवाह नहीं किया। तो वहां जाके विदूषक की उपस्थिति से समय से पहले ये भेद खुल जाता। भाई ये जाके 7वें अंक में खुला है, कहानी को तो धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। तो 5वें अंक में राजा जब पूछता है, 6ठे अंक में जब अंगूठी मिल जाती है और सारा स्मरण आता है, तो दुष्यंत विदूषक से पूछता है कि मित्र, मैंने तुम्हें अपनी सारी बातें बता रखी थी, शकुंतला के प्रति मेरा कैसा मनोभाव था ये मैंने तुम्हें बताया था, तुमने भी मुझे याद नहीं दिलाया जब वो यहाँ आई थी, और कैसे वो सभा में अपमानित हुई, और वहां जब वो स्मरण दिलाने का प्रयास कर रही है तुमने भी मुझे नहीं बताया, तुम तो वहां थे ना, तुमने भी नहीं बताया शकुंतला के विषय में मेरा ये व्यवहार। बोला मित्र, तुमने ही तो मना किया था कि सारा मजाक में कही गई बात है, मैं कैसे कह देता। तो ये पंक्ति वहां जाकर
जुड़ती है। ऐसा नहीं कि कालिदास की पंक्तियां केवल काव्य की दृष्टि से कथानक की गति को भी वो आगे बढ़ाती हैं और किसी न किसी तरह से परस्पर एक सूत्र में बद्ध हैं, एक सूत्र में जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से इस विदूषक को विचार पूर्वक हटाया गया है यहाँ से और फिर जाके पंचम छठे अंक में विदूषक की पुनः उपस्थिति कराई गई है। ठीक है, तो ये दूसरा अंक है। तीसरा अंक भी जो है आज ही हम देख लेते हैं। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां उस दृष्टि से तो नहीं है, लेकिन कथानक की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि यही अंक है जिसमें कालिदास ने दुष्यंत और शकुंतला की एक साथ उपस्थिति कराई है। संस्कृत के नाटकों का कुछ नियम है, उसमें कुछ भी दृश्य ऐसे नहीं होने चाहिए रंगमंच पर साक्षात, वार्तालाप के माध्यम से तो प्रकाशित कर दिए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से शेक्सपियर की ट्रेजेडी वगैरह में आप देखिए कि रंगमंच पर अंतरंग सीन भी प्रस्तुत हो जाते हैं, दिखा दिए जाते हैं। संस्कृत में इस तरह के दृश्य रंगमंच पर निषिद्ध हैं, मना किए गए हैं कि नहीं हो सकते। तो शकुंतला का गांधर्व विवाह होना, उनका पारस्परिक संबंध होना, शकुंतला का गर्भवती हो जाना, इन सब की जो पृष्ठभूमि है वो तीसरे अंक में है। लेकिन तीसरे अंक में कालिदास ने ऐसा कोई दृश्य रखा नहीं है, केवल वार्तालाप से मात्र सूचना दे दी है कि उनका गांधर्व विवाह हुआ और उसके बाद दुष्यंत आश्रम को छोड़कर जब आश्रम को निर्विघ्न कर दिया तो वो अपने हस्तिनापुर को लौट गया। तो तीसरे अंक की कहानी शुरू होती है एक छोटे से विष्कंभक के साथ। विष्कंभक ये एक टेक्निकल शब्द है संस्कृत में, संस्कृत नाटकों में। मैंने जब आरंभ कर रहे थे तो आपको एक बात ये रखी थी आप लोगों के सामने कि संस्कृत के नाटकों पर एक आरोप लगाया जाता है कि इसमें यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन और यूनिटी ऑफ प्लेस नहीं मिलता है। इसको अन्विति त्रय बोलते हैं। इस अन्विति त्रय का निर्वाह नहीं मिलता है क्योंकि इतना लंबा कथानक लिया जाता है, जीवन के विस्तृत भाग को व्याप्त करने वाला कथानक होता है, जबकि जो और नाटक होते हैं वो एकांक होते हैं, एक अंक वाले होते हैं। तो उसमें एक ही स्थान पर एक ही काल कंटिन्यूटी में सारी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन संस्कृत में लंबे, कोई 10 अंक का है, कोई 9 अंक का नाटक है, कोई 5 अंक का है, कोई 7 अंक का है, शाकुंतलम भी 7 अंक का है और लगभग 4-5 साल का घटनाक्रम है इसमें। शकुंतला दुष्यंत को आशीर्वाद मिलता है, शकुंतला दुष्यंत का मिलन होता है और भरत उनका पुत्र जब 5 वर्ष का लगभग हो जाता है तब उनका वापस मिलन होता है। तो कम से कम 5 वर्ष की घटना तो है इसमें। तो इन घटनाओं का तालमेल बिठाने के लिए बीच बीच में विष्कंभक, प्रवेशक, इस तरह का कुछ टेक्निकल प्रयोग किया जाता है। तो विष्कंभक में भूत या भविष्य की घटनाओं की सूचना दे दी जाती है। नाटक में कुछ ऐसे सीन होते हैं जो डायरेक्ट रंगमंच पर दिखाए जा सकते हैं, जो सरस होते हैं, मधुर होते हैं, जिनसे किसी भी लोक मर्यादा का हनन नहीं होता है। इस प्रकार के सीन होते हैं। लेकिन कथानक में ऐसे बहुत से सीन आ सकते हैं जो रंगमंच पर तो नहीं दिखाए जा सकते, लेकिन यदि दर्शकों को बताए भी ना जाए तो कथानक जुड़ता नहीं है। तो ऐसे कथानक को जोड़ने के लिए विष्कंभक और प्रवेशक की योजना की जाती है। एक और इसी से मिलता जुलता नाम है प्रवेशक। तो तीसरे अंक के आरंभ में आपको विष्कंभक दिखाई दे रहा है। विष्कंभक का लक्षण किया जाता है कि जहां पर मध्यम श्रेणी का पात्र, मध्यम श्रेणी के पात्र भूत यानी घटित हो चुकी है, अतीत में जो पास्ट स्टोरी है, कोई घटित हुआ वृत्तांत है उसकी, या भविष्य में कुछ होने जा रहा है उसकी, नीरस है, रंगमंच में नहीं प्रदर्शित किया जा सकता है, उसकी सूचना देता है। मध्यम श्रेणी का पात्र उसकी सूचना दे देता है, उसको विष्कंभक कहा जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कथानक अंश जो है वो बहुत विस्तृत होता है, लेकिन यदि ये बताया नहीं जाएगा तो दर्शकों का कहानी लिंक नहीं हो पाएगी एक दूसरे से। तो इसलिए जब तीसरे अंक में मान लीजिए जो घटना शुरू हो रही है उस और दूसरा अंक जहां समाप्त हुआ है उसके बीच का कितना गैप हो गया, उसको पाटने के लिए विष्कंभक संक्षेप में जो घटित हो चुका है और जो होने वाला है उसकी सूचना दे देता है। इसका शब्द का जो कैसे डिविजन भी करते हैं, विष्कंभक कैसे उत्पन्न हुआ है?
ये कुछ रूढ़ शब्द होते हैं Okay. उसमें ही है। मतलब इसमें प्रवेशक में तो जैसे कहानी प्रविष्ट करा दी जाती है या पात्रों का प्रवेश सूचित कर दिया जाता है, लगभग इसी तरह का है ये विश्वकर्मा। तो इंटरल्यूड्स बोलते हैं इनको, बीच बीच में आए हुए जो कथा को सूचित कर देते हैं। एक कथा दृश्य होती है, एक कथा सूच्य होती है। दृश्य जो रंगमंच पर खेली जा रही है, जो मुख्य पात्र है, और सूच्य जिनकी आवश्यकता नहीं थी लेकिन घटना को जोड़ने के लिए जिसको बताया जाना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक घटना ये होता है कि दूसरा अंक हमारा समाप्त हुआ था कि आश्रम से 2 ऋषि कुमार आते हैं और दुष्यंत से निवेदन करते हैं कि कर्ण के न होने से राक्षस यज्ञ की क्रियाओं में विघ्न उपस्थित कर रहे हैं, तो आप कृपया आइए और राक्षसों से हमारी क्रियाओं को निर्विघ्न बनाइए। और राजा कहता है ठीक है आप चलो, मैं आता हूँ। इसी बीच विदूषक को विदा किया जाता है। अब तीसरा अंक जब शुरू हो रहा है तो दुष्यंत का आश्रम में जाना, राक्षसों का वध करना या राक्षसों को भगाना, इन सब को यदि प्रस्तुत किया जाए तो दुष्यंत और शकुंतला विषय जो चरित्र था वो रुक जाएगा, मतलब उसमें बीच में बाधा आ जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ उसका जिसके कारण दुष्यंत वहां गया था, तो बहुत संक्षेप में एक ब्रह्मचारी प्रवेश करता है और बताता है कि दुष्यंत का देखिए पराक्रम देखिए, का कथा बाण, उसको बाण संधान की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उसकी उपस्थिति मात्र से ही सारे हमारी क्रियाएं निर्विघ्न होने लगी हैं, सारे विघ्न खत्म हो गए हैं। कर्ण के न होने से जो विघ्न हो रहे थे, आश्रम में दुष्यंत के पहुंचने मात्र से हमारी क्रियाएं निर्विघ्न होने लगी हैं। ये कहकर उसने कि दुष्यंत आश्रम में पहुंच गया है और आश्रम निर्विघ्न हो गया है। अब निर्विघ्न होने के बाद उसको शकुंतला की याद आती है कि अब क्या, अब हमारा जिस काम से वो आया है, तो वो शकुंतला को खोजता है कि शकुंतला इस समय कहाँ होगी। अब खोजते हुए वो समय देखता है तो कहता है कि इस समय मध्याह्न की बेला हो रही है, सूर्य बहुत ऊंचा हो गया, ऊपर आ गया है, तो ऐसे ग्रीष्म में शकुंतला कहाँ मिलेगी। तो स्वाभाविक ही है कि वो लता कुंज में होगी, तो मैं उधर चलकर ही देखता हूँ। फिर वो सोचता है कि यहाँ होगी नहीं, तो उसको लता कुंज के बाहर जो मिट्टी है उसमें कुछ पद चिन्ह दिखाई देते हैं, तो पद चिन्हों में कुछ विशेष संकेत देता है कि ये वाले पद चिन्ह तो शकुंतला के ही लगते हैं, क्योंकि उसकी जो देह यष्टि है वो प्रमाणित करती है कि उसी के पद चिन्ह है जो जाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो अंदर है। अब वो सीधे कैसे पहुंचे, इससे पहले तक देखिए प्रथम अंक में दर्शक तो ये समझ रहे हैं कि शकुंतला और दुष्यंत का एक दूसरे के प्रति आकर्षण है। दूसरे अंक में दुष्यंत ने विदूषक पर अपने प्रेम को प्रकाशित कर दिया है, लेकिन शकुंतला के विषय में भी कुछ पता ही नहीं है दर्शकों को कि क्या हुआ, उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। तो तीसरे अंक में शकुंतला के प्रेम का प्रकाशन वो अपनी सखियों पर करती है। उसमें इतना साहस नहीं है, इसको मुग्धा नायिका बताया, बहुत भोली वाली है, उसको ये आता ही नहीं है अपने मनोभावों को वो अपनी सखियों पर कैसे व्यक्त करे। तो उसको कालिदास ने दिखाया है कि वो अस्वस्थ है, अस्वस्थ भी दुष्यंत की चिंता में वो अस्वस्थ हो गई है और सखियां उसका उपचार कर रही हैं, कोई शीतल पत्ता उसके सिर पर रख रही है इत्यादि, जो भी उपचार हो सकता है उस ग्रीष्म में शकुंतला को शीतलता प्रदान करने का, वो सब उसको किया जा रहा है। और शकुंतला इतनी अस्वस्थ है, बड़बड़ाती है वो कुछ, उसकी सखियां उसको देखकर बड़ी दुखी होती हैं कि देखिए कहाँ ये हमारी प्यारी सखी किस अवस्था में आ गई है, इसको कैसे हम स्वस्थ करें। तो वो उसको स्ट्रेस देती है कि तुम अपनी बात तो बताओ, तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तो वो धीरे धीरे फिर अपनी उनसे खुलती है और अपनी बात बताती है, और दुष्यंत के प्रति उसका जो भाव है वो अपनी सखियों पर व्यक्त करती है। तो पद चिन्ह उसके नहीं थे, शकुंतला के थे, शकुंतला की सखियां भी थी उसके साथ। तो दुष्यंत वही लता कुंज के बाहर छुप कर सुनता है कि मेरा तो शकुंतला के प्रति भाव है, क्या शकुंतला का भी मेरे प्रति यही भाव है, तो मैं छुप कर ही सुनूंगा, क्योंकि संभवतः मेरे सामने आ जाने से वो अपने भाव को निश्चिंत होकर प्रकाशित ना कर पाए। तो जब सखियां बहुत कोशिश करती हैं तो वो बताती है, दुष्यंत विषय अपने प्रेम को बता देती है। अब उपाय कैसे किया जाए, कैसे मिलने का उपाय किया जाए, तो वो प्रेम बधाई सुझाती है। ऐसा है कि एक कमल के पत्ते पर तुम अपना लेटर लिखो, लव लेटर लिखो, और हम उसको किसी तरह से पूजा की डलिया में रखकर दुष्यंत के पास पहुंचा देंगे। ये दिमाग चलता है प्रेम बधा का। तो वही वो एक पत्र लिखती है, पत्र में वो अपने मनोभाव व्यक्त करती है
कि मैं तुम्हारे बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मेरा मन इस समय जो है वो कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है वगैरह वगैरह, वो अपनी बात लिखती है। दुष्यंत को अवसर मिल जाता है, क्योंकि वो तो यही जानना चाहता है कि जो मेरा भाव है वही शकुंतला का है या नहीं। तो जब उसको लगता है कि शकुंतला का भी वही भाव है, तो वो उसके सामने आ जाता है। उसको सामने देखकर सखियां बहाना लगा के लता कुंज से निकल जाती हैं, और शकुंतला और दुष्यंत उस तपोवन, उस लता कुंज में आपस में वार्तालाप करते हैं। लेकिन शकुंतला अभी भी दुष्यंत से खुल नहीं पाई है। तो दुष्यंत यदि उसके प्रति कोई शिष्टाचार के विपरीत जाने का प्रयास करता है, तो शकुंतला उसको फटकार देती है कि ऐसा नहीं है, मैं ठीक है, मैं काम से युक्त हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं पराधीन हूँ, परवश हूँ, और इसलिए तुम शिष्टाचार, तुम पौरव कह के उसको कहती है कि तुम पुरवंशी हो, अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखो करके वो अपने उसको भी नियंत्रण में रहने का निवेदन करती है। तो जब ये तीसरा अंक आरंभ हुआ था और ये विष्कंभक आया था, तो विष्कंभक में वो ये तो सूचित करता है कि आश्रम निर्विघ्न हो गया है, साथ में एक सूचना और देता है कि शकुंतला अस्वस्थ हो गई है, और बोला ठीक है, तुम प्रियंवदा तुम जाओ, मैं गौतमी के द्वारा यज्ञ का जल भिजवाता हूँ ताकि शकुंतला का उपचार हो सके। तो जब वो दोनों लता कुंज में है, तभी गौतमी एक वृद्धा है, वृद्धा तापसी है, और शकुंतला को उसने अपनी पुत्री के समान पाला पोसा है। तो उस शकुंतला का भी गौतमी के प्रति मातृत्व भाव है। तो जैसे ही गौतमी यज्ञीय जल लेकर वहां जाती है, तो शकुंतला की दोनों सखियां अन्योक्ति के द्वारा, डायरेक्ट नहीं कहती हैं, वो ये कहती हैं, अरे चक्रवाक वध के अपने सहचर को विदा करो, रात्रि आ गई है। तो ये कहकर उसको संकेत मिल जाता है शकुंतला को। तो दुष्यंत छुप जाता है, गौतमी आती है और वो शकुंतला को लेकर चली जाती है। यहाँ पर जैसे ही शकुंतला चली जाती है, उसमें लता कुंज के छोट में हुआ छुपा हुआ दुष्यंत सामने आ जाता है, और फिर वो थोड़ी देर वहां विश्राम देखता है, जो जहाँ शकुंतला बैठी थी, उठी थी, शकुंतला के साथ वो वार्तालाप कर रहा था, और यहीं दृश्य खत्म हो जाता है। और नेपथ्य से सूचना मिलती है कि फिर से कुछ जो आसुरी शक्तियां हैं वो यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। तो राजा कहता है ठीक है, मैं आ रहा हूँ, और यहाँ पर ये अंक समाप्त हो जाता है, और उसके बाद चौथा अंक शुरू होता है। तो इसमें जो कुछ पद्य महत्वपूर्ण है तीसरे अंक में तीसरा अंक तो है नहीं इसमें, भेजा नहीं। हाँ, मैंने वहां भेजा नहीं है, मैं सोच रही थी कि लेकिन मुझे लगा कि तीसरे में कुछ कवित्व की दृष्टि से कुछ पद्य हो सकते हैं, बाकी श्रृंगार रस की दृष्टि से इसका महत्व है, तो इसलिए मैंने उसको सोचा था अगली बार कराऊंगी, लेकिन यहाँ हो गया था। तो पहला ही पद्य इसका देख लेते हैं, जो विष्कंभक का है। लेकिन नीचे भी लिखा हुआ है विष्कंभक, यदि आपके पास पुस्तक किसी के पास हो तो। चौथे अंक में हमें थोड़ा ज्यादा बल देना है। चौथा अंक जो है वो सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है, तो इसलिए तीसरे अंक को मैंने जल्दी जल्दी कथा जुड़ जाए केवल इस दृष्टि से मैंने पढ़ाया है। कथा वाण संधाने ज्या शब्दे नैव दूरतः ओंकारेण धनुषः सहि विघ्नान अपोहति। शिष्य कहता है कि दुष्यंत का प्रभाव आश्चर्यजनक है। उसके प्रवेश मात्र से ही आश्रम उपद्रव से रहित हो गया है। तब वो ये कहता है का कथा, पूरा इतना है, का कथा वाण संधाने। वाण संधान की का तो कहना ही क्या, उसकी तो क्या बात की जाए। धनुष पर वाण रखना और चलाना, इसकी तो बात ही क्या की जाए। ज्या शब्दे नैव दूरतः, ज्या कहते प्रत्यंचा,
धनुष की प्रत्यंचा का जो शब्द है जिसको कहते हैं धनुष टंकार, उसके टंकार मात्र से ही दूर से ही हुंकारेण धनुषः सही विज्ञान अपोहति, धनुष के हुंकार से उसने विज्ञान अपोहति, सारे विघ्नों को दूर कर दिया है। सारे विघ्न, अतिशयोक्ति अलंकार। हाँ बिल्कुल अतिशयोक्ति अलंकार है, लेकिन इससे राजा का प्रभाव बतलाया है कि बाण चलाने की आवश्यकता ही नहीं हुई, प्रत्यंचा ही खींची थी कि उसका जो टंकार हुआ उससे ही सारे विघ्न समाप्त हो गए हैं। और इसी में इसमें विघ्न वही हाथी दौड़ रहा है वो नहीं इससे कौन से विघ्न की बात हाँ कर रही हैं? वो अंश मैंने छोड़ दिया था। दूसरे अंक में जो दो ऋषि कुमार आते हैं, और वो राजा से निवेदन ये करते हैं कि नहीं शारंग नहीं, नारद है एक तो उसमें, तो और उसका बैखानस, तो वो ये कहते हैं कि ऋषि यहाँ पर कण्व नहीं है आश्रम में, उनकी अनुपस्थिति के कारण कुछ राक्षस यज्ञ की क्रियाओं को बाधित कर रहे हैं। ये दूसरे अंक में आया हुआ है कि यज्ञ की क्रियाओं को बाधित कर रहे हैं, तो आप आश्रम में चलिए। राजा तो जाना चाहता था, तो कालिदास ने बड़े कौशल से एक बहाना, एक कारण खोज लिया दुष्यंत का आश्रम में जाने का। अन्यथा एक राजा का अब आश्रम में जाने का क्या औचित्य हो सकता है? पहले तो आतिथ्य ग्रहण का निवेदन किया गया था, इसलिए चला गया था वो कि दो बैखानस थे, उन्होंने कहा था कि भाई ठीक है ऋषि कर्ण वहां उपस्थित नहीं है, उन्होंने अपनी कन्या को आतिथ्य सत्कार के लिए नियुक्त किया है, आश्रम नजदीक, आप प्रवेश कीजिए और आतिथ्य सत्कार लीजिए। तो इसलिए दुष्यंत वहां चला गया था, लेकिन दोबारा वो किस बहाने से जाए? तो राजा ने यहाँ कालिदास ने एक कारण खोज लिया, दो ऋषियों को प्रवेश कराया, कण्व की अनुपस्थिति करा दी। कण्व का प्रभाव इतना है तपस्या का कि कोई राक्षस उनके तप के प्रभाव के आगे पीड़ा नहीं पहुंचाता था, लेकिन अब चूंकि कण्व भी नहीं है तो राक्षस उपद्रव करने लग गए हैं। तो इसलिए राजन, आप यहाँ सौभाग्य से हैं, तो आप आश्रम में आइए और हमारी क्रियाओं को निर्विघ्न बनाइए। उसके लिए यहाँ पर आया है कि दुष्यंत का प्रभाव देखिए, बाण संधान की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, प्रत्यंचा की टंकार मात्र से सारे विघ्न समाप्त हो गए और हमारी क्रियाएं निर्विघ्न होने लगी। इसी बीच में ये जो पैराग्राफ है विष्कंभक, इस विष्कंभक में एक नाटकीय टेक्निक और आई है, उसको कहते हैं आकाश भाषित। आकाशवाणी ना ये आकाश भाषित है, ये डायलॉग बोलने की एक शैली है। ये डायलॉग बोलने की एक टेक्निक है। जैसे आज हम रंगमंच पर टेलीफोन से बात करने की एक्टिंग करें तो जो शैली सामने दिखाई देती है, उसी तरह की शैली प्राचीन समय में आकाश भाषित हुआ करती थी। यानी रंगमंच पर पात्र अकेला होता है, स्वगत अलग होता है, पात्र अकेला होता है, लेकिन वो ऐसी एक्टिंग करता है कि मानो उसने पीछे से कोई बात सुनी है। दर्शक नहीं सुनते हैं। मान लीजिए मैं कान में अपने फोन लगाऊं और कहूं हेलो हेलो, तो पीछे वाला क्या कह रहा है, सामने वाला तो नहीं सुन रहा है, लेकिन पीछे वाले ने क्या कहा मैं सामने वाले को बताऊं तो दोहराऊंगी उसको। अच्छा ऐसी बात है। तो वही टेक्निक लगभग आकाश भाषित की होती है। इसको नाट्य धर्म कहते हैं। ये डायलॉग बोलने का एक तरीका होता था कि अकेला पात्र नेपथ्य से आती हुई किसी आवाज को सुन रहा है, ऐसी एक्टिंग करता था। हाँ, आवाज कुछ नहीं आ रही है, आवाज होती तो दर्शक भी सुनते, आती नहीं है, लेकिन वो एक्टिंग करता है कि मानो पीछे से कुछ कहा गया है, अब वो उसका जवाब दे रहा है। तो यहाँ पर वो क्या कहता है कि प्रियंवदा कहाँ जा रही हो? अच्छा, क्या कहती हो? क्या शकुंतला बीमार है? अच्छा, जरा तुम उसका ध्यान रखना, क्योंकि वह कण्व की उच्छ्वास जैसी है, कण्व की सांस है वो, ऋषि कण्व की। मैं भी गौतमी से यज्ञीय जल भिजवा रहा हूं। अब इतनी सी बात हुई है, यहाँ प्रियंवदा नेपथ्य में नहीं है, उसने कुछ नहीं कहा है, लेकिन दर्शक समझ जाते हैं कि मानो प्रियंवदा ने कहा है और इस शिष्य का वार्तालाप प्रियंवदा के साथ हुआ है। और इससे क्या सूचना मिल गई है? शकुंतला बीमार है और शकुंतला के लिए यज्ञ का जल उसके उपचार के लिए गौतमी के द्वारा भिजवाया जा रहा है। तो जब आगे जाकर गौतमी प्रवेश करती है तो इस अंश से उसका लिंक जुड़ जाता है। अब शकुंतला कैसे बीमार पड़ी, यज्ञ का जल कहाँ से आएगा, इन सबको बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतने डायलॉग मात्र से हमारा प्रसंग जुड़ जाता है और फिर जो मूल कथानक है कि दुष्यंत शकुंतला कैसे आपस में मिले, वो यहाँ पर आरंभ हो जाता है। तो
तो यहाँ पर इस छोटे से अंश में इसको विष्कंभक भी आ गया है और इसमें आकाश भाषित भी आ गया है। जो आप स्वगत की बात कर रहे हैं, स्वगत एक दूसरी टेक्निक हाँ, है। वो वहीं पर आकर के स्वगत देखिए संस्कृत में ये कुछ बेसिकली कर्णम दत्वा आता है इसके लिए शब्द। नहीं, वो अलग टेक्निक है, एक और है। देखिए ये नाट्य धर्म कहलाते हैं। रंगमंच की कुछ सीमाएं होती हैं, है ना। उसमें डायलॉग ऐसे बोला जाता है कि दर्शकों के लिए सारे डायलॉग सुनाई दिए जाने चाहिए। तो इसलिए उसको कुछ को कहते हैं हम स्वगत। स्वगत को हम कह देते हैं अश्राव्य। अश्राव्य। दूसरा होता है नियत श्राव्य। नियत श्राव्य के दो भेद हो जाते हैं, जनांतिक और अपवारित। ठीक है। और एक होता है प्रकाश। तो प्रकाश का मतलब जो सब सुन रहे हैं, जो सब सुनते हैं। रंगमंच पर यदि 10 पात्र हैं तो 10 पात्र सुनेंगे। दर्शकों के लिए सारे डायलॉग सुनाए पड़ने चाहिए, क्योंकि यदि मुंह में बोल लिया गया, मान लीजिए जैसे हम कहते हैं कि जो अश्राव्य है वो स्वगत होता है, यानी पात्र अपने मन में बोलता है। पात्र यदि अपने मन में बोलेगा तो दर्शक को कैसे सुनाई देगा। तो स्वगत का मतलब होता है कि कुछ विशेष भाव भंगिमा बनाई जाती है, या और पात्रों की तुलना में कुछ आगे आ जाता है पात्र, और ऐसे संवाद बोलता है तो दर्शक तो सुनते हैं, लेकिन उससे ये पता चल जाता है कि रंगमंच पर और जितने पात्र हैं उसके अलावा वो उसको नहीं सुन रहे हैं। मानो जैसे ये अपने मन में बोल रहा है, लेकिन मन में बोली हुई भी बात दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए वो जोर से बोली जाती है। नियत श्राव्य का मतलब होता है नियत लोगों के लिए ही जो सुनाई जाने योग्य है। रंगमंच पर यदि 5 पात्र हैं तो हो सकता है कि उसमें 2 लोग ये आपस में कहना चाहते हैं, 3 को नहीं सुनाना चाहते हैं। तो इसके लिए 2 टेक्निक प्रयोग की जाती हैं, जनांतिक और अपवारित। यहाँ पर भी नियत श्राव्य रंगमंच पर खड़े हुए पात्रों की दृष्टि से नियत है, दर्शकों के लिए तो वो भी श्राव्य है, दर्शक तो उसको सुनते हैं। तो इसमें जनांतिक में खास मुद्रा बना ली जाती है, जिसमें क्या होता है, ये जो अनामिका उंगली होती है वो झुकी होती है और ये अंगूठा उसके ऊपर रहता है, और इस तरह की मुद्रा बना के 2 पात्र आपस में बात कर लेते हैं। तो जो इधर होते हैं तो ये होता है कि मानो इन लोगों ने सुना ही नहीं है, आपस में 2 व्यक्तियों ने बात कर ली है और दर्शकों ने उसको सुन लिया है। ये जनांतिक मुद्रा कहलाती है, तो ये जनांतिक हो गया। अपवारित में क्या होता है, पीठ कर ली जाती है। तो पीठ की तरफ जो पात्र होते हैं उनके द्वारा वो अश्राव्य होता है, नहीं सुनाई दिया जाता है उनको, या उनको सुनने योग्य नहीं होता है वो डायलॉग, लेकिन दर्शक उसको सुनते हैं और जो आमने सामने है वो उसको सुन लेते हैं। तो इस तरह से अश्राव्य स्वगत कथन को कहते हैं, नियत श्राव्य जो कतिपय लोगों के लिए होता है, और इसके अलावा एक आकाश भाषित होता है। एक और आपने जैसे कहा उसको कहते हैं कर्ण निवेद्य। कर्ण निवेद्य, कर्ण निवेद्य कानाफूसी जैसा होता है। अब 2 पात्र कानाफूसी कर रहे हैं तो स्वाभाविक है ना तो दर्शक सुन पाएंगे इसको, और ना ही रंगमंच पर खड़ा हुआ कोई दूसरा व्यक्ति सुनेगा। तो कौन सुनेगा इसको? आपस में जो भी कुछ कहा गया है, मान लीजिए ना भी कहा जाए तो फुसफुसा दिया गया है, आगे जाके कोई घटना घटित होती है तो दर्शक अनुमान लगाता है, अच्छा कान में ये बात बोली गई थी, वो कर्ण निवेद्य होता है। इस तरह जैसे उसमें दूत वाक्य में आता है, जब वो राजाओं से पूछता है कि कृष्ण ने आना है क्या किया जाए, तो उसमें कर्णम दत्वा आ जाता। तो कर्णम दत्वा को ध्यान देगा, थोड़ा ध्यान देगा, ज्यादा ध्यान दिया। फिर वो ये कहे इदम आहुर भवन्तः, राजाओं ने कुछ भी नहीं तो कहा, ज्यादा ध्यान देगा, वो ज्यादा ध्यान देगा। वही। मतलब सामान्य है, अच्छा क्या कहा जा रहा है, तो हाथ का अभिनय कर लिया, अच्छा ये बात। तो बाद में दर्शक एस्टिमेट अनुमान लगाते वो हैं। कर्ण निवेद्य में दर्शक अनुमान करते हैं कि अच्छा कान में ये बात कही गई थी, तो वो कर्ण निवेद्य है। आकाश भाषित में अकेला ही व्यक्ति होता है और इसका डायलॉग लगभग वैसा ही है जैसे आज के टेलीफोन वार्ता का होता है। रंगमंच पर कोई टेलीफोन से बात करे तो दूसरी तरफ वाला नहीं सुन क्या बोल रहा है, नहीं पता चलता है। वो रंगमंच पर ही जो खड़ा है उसी के डायलॉग से हम अनुमान लगाते हैं कि पीछे वाला ये बोल रहा होगा, है ना। और अश्राव्य नियत श्राव्य में जनांतिक और अपवारित में विशेष मुद्रा बनाई जाती है, भंगिमा बनाई जाती है, जिससे रंगमंच पर कुछ लोग तो उसको सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुन पाते हैं उसको। तो 3 अंक खत्म हो गए। हाँ? 3 अंक खत्म हो गए। 6 पीरियड का है ये हमारा अभी क्या शाकुंतलम ना। बिल्कुल। और तो मार देती है। हाँ 3 महीने में 6 पीरियड ही होंगे। हाँ?
3 महीने में 6 पीरियड होगा, मृतकटिकम होगा फिर ज़्यादा डिटेल भी कुछ होगा यहाँ पर। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Thank you.